करना है, माता की नहीं। किसकी? माता और मातृत्व में क्या फर्क धीरू भाई? साधु और साधुता में जितना फर्क है, आगे बढ़ो, इंसान और इंसानियत में जितना फर्क है, इतना फर्क माता और मातृत्व में होता है। और माता, याद रखना, माता शब्द अपने अंतर में पिता को लेकर के बना हुआ है। माता का माँ और पिता का बाकी हमारे समय गाले में, संस्कृति के समय में माँ को बुलाने के लिए माँ ही बोला जाता था। क्या बोला जाता था भाई? माँ तो एकाक्षरी शब्द है, और इस एक अक्षर के ऊपर गुरुदेव की कृपा से चिंतन हुआ था मनोज भाई कि भाई इतना बड़ा व्यक्तित्व और उसे पुकारने के लिए एक ही अक्षर, इसके ऊपर एक बहुत सा चिंतन हुआ था। माँ के ऊपर जब प्रवचन करता हूँ योगेश भैया, ये बात कहता हूँ कि माँ शब्द एकाक्षरी है, कारण क्या है? अभी आपके भाई मित्र आ रहे हैं, तब तक थोड़ी सी बातें अपन कर लेते ना। माँ शब्द एकाक्षरी है, इसके पीछे कारण क्या भरत भाई? भावना जी आप बोलो ना, आप तो माँ ही बोलते हो ना। माँ शब्द एकाक्षरी छे નું કારણ શું विपिन भाई? जो जवाब कोई न दे सके प्रमुख को देना ही पड़ता ना। ये विरोध पक्ष वाले नहीं बोलते मोदी जी का जवाब चाहिए, हमारे हितवारी जी के मोदी जी को ने भाई। माँ शब्द एकाक्षरी, आप बोलिए मूलचंद जी। माँ बोलते मुंह भर जाता है। हाँ चलो, एक अच्छा चिंतन दिया। माँ बोलते बोलते मुख भर जाता है ना, दूसरा अक्षर निकलता ही नहीं। ये एक भावनात्मक जवाब है, बहुत वास्तविक जवाब आपको बताऊं मैं कहता हूं, और इसके ऊपर बहुत सारे चिंतन हो सकते हैं। उनका चिंतन भी अच्छा लगा, आगे कहीं कहने के लिए जरूर काम आएगा। माँ बोलो ना तो मुख भर जाता है, दूसरा अक्षर निकलता ही नहीं, ये होता है। और मैं कहता हूं, जब बेटे को माँ की याद आती है तो दो अक्षर बोलने जितनी धीरज नहीं रहती है। ये धीरज बैठा ना हमारे बीच में, बेटे को जब माँ की याद आती है ना तो दो अक्षर बोलने जितनी धीरज नहीं होती है। और बेटे की आवाज सुनने के लिए माँ को दो अक्षर की गरज नहीं होती है। बराबर ललित भाई? बेटे को जब माँ की याद आती है तो दो अक्षर बोलने जितनी धीरज नहीं होती है, और बेटे की आवाज सुनने के लिए माँ को दो अक्षर की गरज नहीं होती है। माँ एक विशाल व्यक्तित्व है, विशाल व्यक्तित्व। और इसीलिए गुजराती में कवि बोटाद करने बनाया हुआ बहुत प्रसिद्ध गीत, ख्याल छे ने विपिन भाई? मीठा मधु ने मीठा में हुलारे लोल, एथी मीठी ते मोरी माय रे, जननी नी जोड़ सकी नवी जड़े रे लोल। बहुत प्यारे शब्द लिखे हैं। जब जब ये गीत गाया जाता ना, पूरी आंखें नम हो जाती हैं, पत्थर दिल भी पिघल जाए ना, ऐसे आगे के शब्द हैं। अवसर पर इसे पूरा कभी सुनेंगे पुण्यशाली। आज इतना ये लंबी चौड़ी गीत की बात, एक शब्द में माँ की महिमा लिखी है। गुजराती में माँ माटेनी माનું महत्व बतावती पंक्ति છે નરેન્દ્રભાઈ, શું લખ્યું છે ખબર છે? हाँ, माते माँ बीजा बदा वन वगैरह। चलो एक उत्तम भाई ने बताई, बीजी धीरज भाई तमे बोलो तो। आम हाँ, એટલે કે સાખર વિના સુનો કંસાર અને माँ विना सुनो संसार। कुछ तो भी रिवाइज हो जाएगा ना। भूली हुई माँ के उपकारों की कुछ ना कुछ यादें ताजी हो जाएगी ना। लेकिन एक दूसरी कहावत, ये जो है ना, ये भावनात्मक कहावतें हैं। मैं जिम्मेदारी वाली एक कहावत कहना चाहता हूं।
હું કહીશ એટલે મુકેશભાઈ કહેશે બરાબર યાદ આવી ગયું. એક માં, બોલો તો આગળ. હા, બોલ્યા અમારા અરુણાબેન. એક માં 100 શિક્ષકની ગરજ સારે. 100 શિક્ષક મળીને જે કામ ન કરી શકે એ માં એ એક माँ करी सके. लेकिन ये तो बचपन से सुनते आए विपिन भाई. उपदेश रत्नाकर ग्रंथ का स्वाध्याय चालू था गुरुदेव की निसरा में. उसमें माँ की महत्ता बताता हुआ एक श्लोक आया जिसके द्वारा मैंने आज मांगलिक किया. 100 तो बहुत छोटा सा आंकड़ा है. लिखने वाले ने अपने मन में उस समय जो भाव आ गए ना वो लिख दिए. और समझाने के लिए भी इतना बड़ा समंदर है. समंदर इतना बड़ा है ये कहते हैं, लेकिन इतना नहीं होता ना. लेकिन एक भावनात्मक, वैसे एक माँ 100 शिक्षक की गरज सारे आ कही दीदू. माँ की महिमा उपदेश रत्नाकर ग्रंथ के अंदर में माँ की महिमा बताते हुए बहुत ही महत्व के शब्द लिखे हैं. उपाध्याय दशाचार्य. 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य. और ये नीति शास्त्र की बात है. ये उपाध्याय जैन शासन के उपाध्याय और आचार्य नहीं. उपाध्याय मतलब पठन कराने वाले, गुरुकुल में पठन कराने वाले गुरुजी. आज की भाषा में कहिए तो सर और हेड मास्टर हैं, प्रोफेसर और प्रिंसिपल. तो 10 उपाध्याय के बराबर 1 आचार्य. आचार्यानाम शतम पीता हैं. ऐसे 100 आचार्य जब इकट्ठे होते हैं तब एक पीता तैयार होता है. यानी एक पीता वो 100 आचार्य के बराबर है. એટલે એક માં 100 શિક્ષકની ગરજ સારે એ તો હજી ઘણું આગળ આવે છે. કહું તમને, એક માની ગણતરી કેટલા બધા શિક્ષકો સાથે કરી છે. 10 શિક્ષક બરાબર 1 આચાર્ય. એવા 100 आचार्य बराबर 1 पिता. यानी एक पिता की कीमत शिक्षक में कितनी हो गई? कितने शिक्षक बराबर 1 पिता? 1000. सीधा हिसाब है ना. 10 शिक्षक बराबर 1 आचार्य. और ऐसे 100 आचार्य बराबर यानी 100 गुना 10. अभी आगे बढ़ो. उपाध्याय दशाचार्यम आचार्यानाम शतम पिता सहस्रेणम तु पितुर्मातुः गौरवेन अतिरिच्यते. ऐसे 1000 पिता बराबर. अभी कितने हुए शिक्षक? 1000 गुणिया 1000. कितने शिक्षक हुए? 10 लाख. 10 लाख शिक्षक इज इक्वल टू 1 माँ. और आपको क्या बताओ, महिमा जितनी अधिक जिम्मेदारी उतनी. मोदी जी का बहुमान अधिक है कि जिम्मेदारी अधिक है? विपिन भाई, તમારું પદ મોટું કે જવાબદારી મોટી? તમે શું સમજો છો? સંઘના પ્રમુખ છો એટલે તમારું પદ મોટું છે કે જવાબદારી મોટી? जवाबदारी मोटी. पद जितना अधिक, महिमा जितनी अधिक, उतनी जिम्मेदारी भी अधिक होती है. 10 लाख शिक्षक बराबर 1 माँ होती है. लेकिन चलो ना, लंबी चौड़ी क्यों सोचे. माँ के लिए जैसे मैंने उस दिन कहा था, माँ सिर्फ माँ होती है. माँ सिर्फ माँ होती है. इस दुनिया में सबसे बड़ी माँ होती है. भगवान से भी बड़ी माँ होती है, क्योंकि भगवान को जन्म देने वाली भी ये माँ की महिमा है बताई. लेकिन आज मैं आपको माँ मतलब माता पिता की जिम्मेदारियां बताने के लिए आज बुलाया है. माँ तेरी महिमा न्यारी, माड़ी तारो महिमा न्यारो. महिमा अधिक है तो जिम्मेदारी भी उतनी अधिक है. और जब वास्तव में प्रवचनों में बोलना,
कविता में लिखना, उसके ऊपर निबंध लिखना एक अलग बात है, और माँ के रूप में जीना एक अलग बात है। माँ के लिए माँ के रूप में जीना एक अलग बात है। और मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ कि देखो भाई, माँ बाप के उपकार इसके लिए मानो, माँ बाप से प्यार इसके लिए करो कि 4 गति में सिर्फ मनुष्य को ही माँ होती है, देवलोक में कोई माँ नहीं होती। पद्मावती माँ तो माता पद्मावती, तू तो सारे जग की माता है, किस बेटे की माता नहीं होती हो? 4 गति के संसार में माँ ये सिर्फ मनुष्य के भव में मिलती है। देव में कोई जन्म मरण नहीं है, उपपात और चवन है, यही स्थिति नरक में है। पशु गति में गर्भ में रहकर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जन्म देने वाली माँ के साथ और उसका कोई माँ बेटे का व्यवहार एक प्रारंभ में, जब तक दूध पीता हो ना बालक, तब तक वो बछड़ा दूध पीता है, तब तक माँ बेटा, बाकी माँ कौन और बेटा कोई व्यवहार नहीं है। माँ बेटे के व्यवहार सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के भव में मिलते हैं। और इसीलिए भी माँ से प्यार कर लो, क्योंकि अगले भव में धर्म चक्र करके, विस्तानक का उपवास करके, नौकार का एकासना करके और विपिन भाई 14 का प्रतिक्रमण करके देवलोक में जाएंगे ना, माँ वहां मिलेगी। विपिन भाई मुझे कहते कि मेरी माँ तो मुझे वहां ही मिलेगी, है वहां मिलेगी, जरूर मिलेगी पुण्यशाली, लेकिन जन्म देने वाली माँ यहाँ पर मिलती है। माँ सिर्फ माँ होती है, दुनिया में सबसे बड़ी माँ होती है, भगवान से भी बड़ी माँ होती है, क्योंकि भगवान को जन्म देने वाली भी माँ होती है। ये माँ की महिमाएं हम लोग गाते हैं, माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की बातें हर गुरु भगवान YouTube पर आने वाले चैनलों पर आने प्रवचनों में भी कहीं ना कहीं माँ के ऊपर के प्रवचन होते रहते हैं। ये आपको समझाना पड़े ना, ये आपकी मूर्खता है और हमारे लिए शर्म की बात है। आपको माँ की महिमा समझाना पड़े, माता पिता के प्रति कर्तव्य की जानकारी आपको देना पड़े, ये इस बालक के लिए ठीक है। जब तक समझाना पड़े तब तक बालक माँ से प्यार करते रहता है, और जैसे बड़ा होता है तो वो माँ के उपकारों को भूल भी जाता है। लेकिन इस दिशा में अधिक नहीं जाना है। एक आध छोटी सी बात वो करना है, मैं अवसर पे जरूर करूँगा। अगर जो वच्चे थी उठवू ना हो तो वच्चे आओ मारी सामने, अध वच्चे थी जवान हो तो बात जुदी है। थोड़े के सामने ऑडियंस रहा ना तो खेलने की भी मजा आती पुण्यशाली। नीचे बैठने वाले को तो चेयरपर्सन को थोड़ा पीछे ले गए हम लोग आज। अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी होता है। याद रखना, संभाल होता है ना, एक बगीचा बनाने वाला माली पेड़ का इतना ध्यान नहीं रखता जितना बीज का रखता है। किसका रखता है? और माँ माली होती है। माँ क्या होती है? माँ ने माली बनना है। अपने अंदर में जब भी कोख में किसी का अवतरण होना, ये कोई हाड़ मांस का देह नहीं होता है। वो आकर के अपने लिए हाड़ मांस का एक बॉक्स बना लेता है। बाकी आपके इस यहाँ पर जो आगमन होता है ना, इस मंदिर के अंदर में एक प्रभु का प्रवेश होता है। एक भव्य आत्मा जब आपके कोख के अंदर में आती है ना, तो हर भव्य आत्मा परमात्मा का बीज होता है। क्या होता है? परमात्मा का बीज होता है। इस बीज का संगोपन आपको करना है। अगर गर्भस्थ बालक से ही माँ, एक जगह पर लिखा है बहुत सुंदर, अभी अभी पढ़ने को मिला कि इस दुनिया की सबसे अच्छे में अच्छी नर्सरी माँ का गर्भ होता है। माँ के गर्भ में जो छोड़ पनपता है वो बाहर निकलने के बाद में कुछ नहीं होता, बेचारा था। गर्भ में बालक क्या समझता है? याद रखना, समझे न समझे संस्कार सब बीच पर होते हैं।
जिस बीज को अच्छा खाद मिलता है, अच्छा पानी मिलता है, उसी बीज का आगे जाकर के फल भी मीठा होता है। समझना पड़ेगा, हमें संभालना पड़ेगा बीज को। सीधे सीधा फल और रस मांगेगा तो मिलेगा। कहते कहते छोटी बात याद आ गई। एक राजा के दरबार में एक ठग आया, और राज दरबारों में इज्जत की बहुत बड़ी परीक्षाएं होती थी। परदेश का ठग आया, उसने राजा को कहा, देखो मैं पंडित हूं, पंडित के कपड़े पहन के आया था, पंडित हूं, मेरे एक सवाल का जवाब आप या आपके सभा में, आपके राज्य में से कोई दे देगा तो मैं जिंदगी भर बिना मूल्य आपकी सेवा करूंगा। अगर नहीं दिया तो आपने मुझे 1000 सुवर्ण मुद्रा भेंट दे देना। उसने सवाल किया, सुंदर सा सवाल, बड़े ध्यान से सुनना। उसने किया कि राजन देखिए मेरा सवाल, सब ध्यान से सुनिए, सारी सभा ध्यान से सुन रही है। उन्होंने कहा, देखो गटागट 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 गटागट, इसका अर्थ क्या है? आनंद भैया, मौलिक भाई, गटागट 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 आनो अर्थ शू विपिन भाई? ये पहले समझ जाते तो उधर नहीं होते ना। विपिन भाई ने पूछू तो कैसे साहब नीचे मीटिंग लेन पछी कहूं तम। वैसे विपिन को भी देखा, कोई भी चीज पूछो ना अचानक तो कहते गुरुदेव मीटिंग લઈને પછી તમને જણાવીએ, પણ આનો જવાબ તમારી મીટિંગમાં પણ તમને મળશે। सीधा सा प्रश्न, गटागट 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 गटागट, इसका मतलब क्या? सबको पूछा, जवाब नहीं आया। नहीं आया। सवाल 1000 सुवर्ण मुद्रा देने का नहीं था, सवाल इज्जत का था। इतनी बड़ी सभा में और इतने बड़े राज्य में इतने छोटे से सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। ये तो मूर्खाओं का राज चलता है, पागलों की दुनिया लगती है, क्योंकि ये जाने वाला हर देश में जाएगा और कहेगा नागपुर वाले ने जवाब दिया। राजा ने कहा, देखिए आपको राज अतिथि बना देते हैं, हमारे राज्य में बहुत बड़े विद्वान हैं, कोई ना कोई जवाब मिलेगा, थोड़ा समय दीजिए। और जब तक जवाब न मिले आपको यहां से जाना नहीं है, राज अतिथि के रूप में रहना है, बिना पैसे। राजाशाही व्यवस्था कौन छोड़ता है? वो तो रह गया। 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना 6 महीना 12 महीना 12 साल भी जवाब नहीं मिला। मुझे भी 13 साल हो गए ना, जवाब नहीं मिला। 12 साल के पश्चात एक जैन आचार्य भगवंत वहां पर पधारे, बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे। और एक बात स्वीकार कर सको तो स्वीकार लेना, दुनिया में जो चीज का, जो सवाल का, जो समस्या का समाधान कहीं पर नहीं मिलता है, वो हर समाधान मेरे प्रभु के शासन में मिलता है। ऐसे ही प्रवचन हो गया। प्रवचन के बाद ऐसे ही नजदीकी श्रावक थोड़े बैठे थे, गांव के हाल हालात पूछे। उसमें एक श्रावक ने कहा, गुरुदेव 12 વર્ષથી આ પ્રશ્ન ગામમાં ગોળાઈ રહ્યો છે, अगर आप जवाब આપી શકો ને तो शासनની પ્રભાવના થઈ જશે, क्योंकि कई सारे संत भी पधार गए। क्या करना? आचार्य भगवंते की दुआ तो बहुत सरल जवाब છે, મારા માટે નહીં પણ ધર્મ પ્રભાવના માટે હું જવાબ આપવા તૈયાર છું, તમે રાજાને પૂછી લો। राजा को बताया गया। दूसरे दिन सुबह जैन आचार्यों 12 साल से पेंडिंग सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये समाचार सारी नगरी में घूम गए। सुबह के अंदर में राज्यसभा में कई कदम रखने की जगह न रही और सब आए। आचार्य भगवान सहजता से, कोई घमंड नहीं है। जैन साधु गुणों के भंडार होते हैं, कोई घमंड नहीं, कुछ भी नहीं। चलते चलते आए, नीची नजर से आए और नीची नजर से आके जैसे आए, साधु संतों का बहुमान, ये तो हमारे आर्य संस्कृति का एक बहुमूल्य आदर्श है। राजा खड़े हुए स्वागत किया, बैठने के लिए सिंहासन बताया। उन्होंने कहा, जैन साधु सोने के सिंहासन पर नहीं बैठते, वो तो काष्ठासन पर बैठते हैं। और ऐसे लकड़े की पाट के ऊपर बैठ गए। उस आदमी को बुलाया गया।
वो तो बड़ा खुश था, कोई जवाब नहीं दे सकता, चाहे जो आ जा, इतने सालों में अब तक किसी ने नहीं दिया है। आया और राजा ने कहा बोलो अभी तुम्हारा सवाल क्या है, बोलो, आज आपको उसका जवाब मिलेगा। और उसने देखा रोज से नया तो एक ही आदमी आया था, तो उसने देखा यही देंगे, नजर किया, हाथ जोड़ के कहा गुरुवर आप जवाब दोगे? बोले हाँ। पूछो तो सही, देंगे। और उसने सवाल किया, क्या सवाल किया रोहित भाई? यानी क्या? और आचार्य भुवन का राजन ये जो कह रहा है ना एकदम सही बात है, लेकिन ये जो कह रहा है ना ये तो लास्ट प्रोसेस है। ये क्या है? लास्ट प्रोसेस है, किसी के ख्याल में नहीं आया। आचार्य भगवान ने कहा देखो राजन ये कैसे होता है, पहले बीयम बिया होता है, फिर पेरम पेरा होता है, फिर उगम उगा होता है, उसके बाद में पद्मम पदना होता है, उसके बाद में फलम फुलम फूला होता है, उसके बाद में फलम फला होता है, फलम फला के बाद में रसम रसा होता है, और जब रस निकलता है फिर चलिए अपनी बात के ऊपर, गटागट करने के पहले बीज को बोना पड़ता है, बीज का संगोपन करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि मेरा बेटा हेमचंद्राचार्य बन जाए, आप चाहते हो कि मेरा बेटा वस्तुपाल तेजपाल बन जाए, आप चाहते हो कि मेरा बेटा एलन मस्क बन जाए, आप चाहते हो कि मेरा बेटा गौतम अदानी या मुकेश अंबानी बन जाए, आप चाहते हो कि मेरा बेटा महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक बन जाए, जो भी चाहते हो, आप जैसे चाहते हो ना वैसा खाद आपको बीज को देना पड़ेगा। प्रारंभ कहां से होगा? मां के गर्भ से बढ़कर श्रेष्ठ कोई नर्सरी संसार में न तो कल थी न तो आज है। और इसलिए हमारे यहाँ वर्तमान विश्व की विषमताओं को देखते हुए कई ऐसे समाज चिंतकों ने गर्भ संस्कार केंद्रों का प्रारंभ किया है। नागपुर में अच्छे गर्भ संस्कार केंद्र है, मैं गया था नडियाद में गर्भ संस्कार केंद्र में प्रवचन करने के लिए, वहां पर इतनी भूमिका नहीं बनाई थी। गर्भस्थ बालक के सिंचन की बातें 2 घड़ी के अंदर में उनके पास में रखी थी आयोजक, और वहां के संचालक बड़े खुश हो गए, बोले गुरुदेव ऐसा तो हमें अभी आज तक किसी ने समझाया नहीं। गर्भ संस्कार में यही समझाया जाता, बस खाने में इतना ध्यान रखो, इतना डाइट करो, इतना एक्सरसाइज करो, इतना ये करो, यही समझाया जाता। आपने जो समझाया ना वो आज तक किसी ने, आइए मैं मतलब दर्शन वल्लभ नहीं, एक जैन शासन का छोटा सा सेवक, जैन शासन के सद्गुरु जो मार्गदर्शन करते हैं ना वो और कोई करने के लिए भी सक्षम होते हैं। और जिनकी सभाओं में राम कथा में लाखों की जनता आती है ना, वो मुरारी बापूजी ने एक बार कहा था अपने 2-2.5 लाख, उनकी सभा में 50,000 लाख तो कॉमन ये था, जब उनकी वाणी थी 5-5 लाख लोग उनकी सभाओं में आते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि राम कथा करीने हूँ तमारा कानने खुश करी શકું, પણ તમારા હૃદયનું પરિવર્તન તો જૈન સાધુ જ કરી શકે, ये ताकत मारा। हमें ऐसे साधु मिले हैं जिन्हें कई ऐसे कथाकारों ने संतों ने अपने आप में गाया है, लेकिन हमारे लिए घर की मुर्गी बीज का संगोपन करना है। और इसलिए हमारे पूज्य नेमीश्वरी समुदाय के पूज्य राजहंस सूरी महाराज ने अभी गर्भ संस्कार के सेमिनार चालू किए हैं। हर चातुर्मास में 3 दिन के लिए, जरूरी नहीं कि आपके गर्भ में कोई बालक हो, जो भी संभावना है आज ना कल है, कुंवारी कन्याएं भी हैं, आज से ही जानकारी प्राप्त कर, कल अगर चंदन वाला न बन सके तो सुलसा बनने के लिए ये जानना। मैं तो कुंवारी कन्याओं को कहता हूं कि बेटा हो सके तो चंदन वाला बन जाना, न बन सके तो सुलसा बनना, इससे कम कुछ नहीं बनना। एक ऐसी शादीशुदा माता मेरे पास आई, बोले गुरुदेव आपने चंदन वाला और सुलसा की बात कर ली, हम क्या बने? कुंवारी है,
दीक्षा ले लेगी तो चंदन बाला बनेगी, शादी करेगी तो सुलसा बनेगी। लेकिन पहले शादी हो गई है, न चंदन बाला बनी है न सुलसा बनी है, अब हम क्या बन सकते हैं? मैंने कहा तू मृगावती बन सकती है। क्या बन सकती है तू? मृगावती बन सकती है। ये आत्मोत्थान की बातें हुई, संयम के पथ पर चलने की बातें हुई। लेकिन संसार में रहते हुए भी हमें अपने जीवन का कैसा सृजन करना है, इस विश्व को कैसे संभालना है, इसलिए प्रारंभ हमें इस बीज से करना है। जब आपके ख्याल में आ जाए कि मेरे इस मंदिर के गभारे में देरासरमा गभारा माटे शिल्पशास्त्રમાં શું શબ્દ છે નિર્મલભાઈ? ગર્ભગૃહ। શું શબ્દ છે ભાઈ? ગર્ભગૃહ। આ એક મંદિર છે, ये पूरा मंदिर है, इसको गर्भगृह कहते हैं ना। शिल्प के अगर आप जानकार हो तो पूरे मंदिर को प्रासाद पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाँ, प्रासाद पुरुष है। इसका ये गर्भगृह, ये पूरा हमारा देह, ये मानव का देह पांव से लगाकर मस्तक तक, ये हमारा शिखा कहते हैं इसको, उसको शिखर कहते, इसको क्या कहते? शिखा कहते। एक गर्भगृह है। इस गर्भगृह में जो आता है ना, वो परमात्मा का अंश होता है। क्या होता है? तेरे इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्रभु का अवतरण हो गया। जब तेरे ख्याल में आ जाए, सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले क्या करना? माता को 14 सपना आए, पहले क्या किया भाई? अपने पति को जाकर के निवेदन कर दिया। उसके बाद क्या किया? वैसे तो हमारी सांस्कृतिक मर्यादाएं बहुत श्रेष्ठ कक्षा की हैं, नित्य नियम में कितना पालन करते हो जाने दो, लेकिन संसार के भोग भोगते हुए अगर उसके फल स्वरूप आपके इस मंदिर में गर्भगृह में एक परमात्मा का अवतरण हो जाए और जब आपको इसका ख्याल आ जाए, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जल्दी, आप लोग यहां पर बैठे हुए 80% माँ बाप बने हुए। जब आपको भी ख्याल में आया था कि आपके यहाँ आपके इस माता के गर्भगृह में एक परमात्मा का प्रवेश हुआ है, आपने क्या गाइड किया था? सबसे पहला नियम, जब आपके ख्याल में आ जाए कि मेरे इस गर्भगृह में कोई परमात्मा का अवतरण हुआ है, इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सबसे पहला नियम, जैसे ख्याल आ जाए, अभी आप पति पत्नी नहीं बने, अभी आप अभी तो बनेंगे तब बनेंगे ना? नहीं, शास्त्रीय सूत्र है, जो बनने की एकदम संभावना निश्चित हो जाए ना, वो आप बन गए बराबर है। पूछ लो ना माता को, पिता को, जब ख्याल आ गया कि आपकी कोख में एक जीव आया है, उसी दिन से आप अपने आप को माँ बाप मानने लगे थे ना? लगे थे या नहीं लगे थे? एक खुशियां अलग थी ना। ये भी अपने बहनपनियों को कहती थी, भवे हूँ पण माँ बनवानी छू हो। ये भी अपने नजदीकी मित्रों को कहते थे, भाई अभी पिता बनने का सौभाग्य मेरा एकदम नजदीक में है। ऐसे कहते थे, खुशियां थी ना उसी दिन। जब से आपको ख्याल आ जाए कि आप माता पिता बन रहे हो, आपका गौरव बढ़ गया, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, अभी आपके पास आपसे अधिक चिंता, आपके अधिक सावधानी इस जीव के प्रति होनी चाहिए। और कोई भी जीव नाम से दीकरा ने संतान कहवाय। शू कहवाय? संतान कहवाय। भूलो भले बीजू बधु, संतान ने भूलशो नहीं, अगणित छे फरजो तमारी, एक कदी भूलशो नहीं। बहुत सुंदर सा काव्य। सुबह मैंने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन एक ही गाथा मिली, पूरी मिली नहीं। मिलेगा, जरूर मिलेगा, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, एक बार सुन लेना। माता पिता ने अगणित छे फरजो तमारी, एक कदी भूलशो नहीं। बेटे को संतान कहते हैं ना। संतान का मतलब क्या है? संतों की आन, संत आन, यानी संत की आज्ञा जिसके ऊपर स्थापित हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं भाई?
संतान कहते हैं। ये संतान जब आपके गर्भ में आई तब से सबसे पहला नियम ये है, जैन आगमों में लिखा है, जब आपके ख्याल में आ जाए कि अब माता पिता बनने का हमारा सौभाग्य प्रारंभ हो चुका है, उसी दिन नजदीक में कोई सद्गुरु भगवंत है तो उनके पास जाके, अगर नहीं है तो परमात्मा के समक्ष जाके कम से कम 18 महीने तक आप पति पत्नी नहीं रहना, सिर्फ मां बाप बन जाना। समझने वाले को इशारा काफी, फिर भी कह दूं, कोई सवाल नहीं है, बड़ा पवित्र शब्द है। कम से कम 18 महीने तक माता पिता ने निर्मल भावों से ब्रह्मचर्य का पालन, 9 महीने गर्भ के और जन्म के बाद के दूसरे 9 महीने, ये 18 महीने सबसे पहला नियम ये है। गर्भस्थ बालक की आपको जानकारी मिले, उसी दिन से 18 महीने तक आपने निर्मल भावों से ब्रह्मचर्य का पालन करना। आप भूल जाना हम पति पत्नी हैं, आप एक ही याद रखना हम माँ बाप बन रहे हैं। और माता पिता आप अपने आप को मानोगे ना, मन के परिणाम पलटने में देर नहीं लगती। हम अपने आप को जिस रोल में भी सोचते हैं ना, वैसे भाव हमारे हृदय में अपने आप परिवर्तित होती है। सबसे पहला नियम 18 महीने तक आप लोगों को माता पिता बनने वालों ने निर्मल भावों से मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये पहला नियम। क्योंकि हमारे आचार विचार और आहार तीनों के परिणाम गर्भ के ऊपर होते हैं। छोटी सी कोई 2-4 ऐसी बातें आपके सामने रख दूं, जैसे ख्याल में आए, सबसे पहला ये नियम पालना, उसके बाद में 9 महीने तक हो सके इतने मन से खुश रहना, कभी भी नाराजी ना हो। गर्भवती स्त्री को परिवार वालों ने भी खुश रखने की कोशिश करना, और खुशी का मतलब निर्मलता होता है। कोई भी ऐसी मलिन खुशियां हम लोग नहीं मनाते, यानी खुश रहना मैंने पिक्चर लो तो बहु मजा आवे ना, ज्योति मारी मां आ 9 महीना परमात्माना दर्शन करजे, साधु संतोना मुखे जिनवानीना श्रवण करजे, सुपात्र दान करजे, अनुकंपा दान करजे, आ बधु करजे। बहुत सारी सामान्य जानकारी आदि है। इस दिनों में मां को शोकमय वातावरण में भी लेके नहीं जाना। इस दिनों में माता को प्रसन्नता और पवित्रता से भरपूर वातावरण में रखना है। शोक के प्रसंग में भी मां को लेके मत जाइए, दुख के अवसरों में मां को लेके मत जाइए, मां को दुखी मत करिए। और इस दिनों में मां ने भी किसी को दुखी नहीं करना है। गर्भस्थ बालक के ऊपर कैसे संस्कार होते हैं, कई पढ़े हुए चरित्र, कई सुने हुए चरित्र, लेकिन इस ढंग से सोचना है। महाभारत के युद्ध में आज अर्जुन कहीं चले गए हैं और अर्जुन की गैर हाजिरी का लाभ उठा के द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह का आयोजन कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम था चक्रव्यूह को भेदने की कला पूरे पांडव पक्ष में अर्जुन के सिवाय किसी के पास नहीं है। समाचार मिले कृष्ण के पास सारी कलाएं थी, लेकिन कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली थी मैं हथियार उठाऊंगा। वो तो अर्जुन के सारथी थे, बाकी कुछ भी नहीं थे। करना क्या, पूरी रात चिंता में बीती। अचानक 14 साल की उम्र के 16 साल की उम्र में अभिमन्यु आए और उसने युधिष्ठिर के चरणों में हाथ जोड़कर विनंती करके कहा कि पिताजी ये चिंता छोड़ दीजिए और इस चक्रव्यूह भेदने का आदेश और आशीर्वाद मुझसे दे दीजिए। युधिष्ठिर देख रहा है बेटा, अभी तो तेरे दूध के दांत है, मुझका बाल भी तुझे आया नहीं, और चक्रव्यूह भेदने की तो कला बड़े बड़े वीरों में भी होती, तू क्या कर सकेगा। तो उसने कहा कि तात मैं चक्रव्यूह को भेद कर अंदर तक प्रवेश तो कर सकता हूं, बाहर निकलना पूरा मेरे ख्याल में नहीं आया है, लेकिन तब तक तो मेरे पिताजी आ जाएंगे, अब उनको भेज देना सब काम हो जाएगा, क्योंकि युद्ध तो समय पे चालू हो जाएगा, वो किसी की राह देखने वाले। युधिष्ठिर ने पूछा तुझे कैसा मालूम। तब उसने कहा कि
तात्पर्य, जब द्रोणाचार्य जी के पास मेरे पिताजी चक्रव्यूह का शिक्षण ले रहे थे ना, तब मेरी माँ सुभद्रा वहां पर ही बैठती थी और द्रोणाचार्य जो जो बोलते थे और पिताजी जो जो करते थे ना, द्रोणाचार्य बोलते थे और शब्द मेरे कर्ण पटल के ऊपर पड़ते थे। और पिताजी जो कुछ करते थे ना, वैसे खुली आंखों से तो मैं देख नहीं सकता था, लेकिन अंदर बैठे बैठे सोचता था और कल्पना करता था, पिताजी ऐसा कर रहे हैं, पिताजी ऐसा कर रहे हैं, पिताजी ऐसा कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? जैसा गुरु कहे। और इसीलिए तो साधना क्षेत्र का सूत्र दिया था, याद है ना? साधना क्षेत्र का सूत्र, आनम दानम काई ना जानम बाबा वाक्यम प्रमाणम। बस मेरे गुरु कहे और मुझे करना है, मुझे पता था। लेकिन जब भेद कर सामने पार निकलने का शिक्षण दिया ना, तब मेरी माता वहां पर नहीं थी, इसलिए मुझे अगला मालूम नहीं है। लेकिन अंदर प्रवेश करके उसे छिन्न भिन्न करना, इतना तो मैंने सुना हुआ है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। और अभी सोचने का समय नहीं था, सूर्योदय का समय हो चुका था और युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिए और अभिमन्यु ने अंदर में प्रवेश करके बड़े बड़े रथी महारथियों को धूल के अंदर में मिला। कहां से संस्कार पड़े? गर्भ से पड़े हैं। शिवाजी महाराज कुछ नहीं थे, 5.5 फीट की भी पूरी हाइट नहीं थी, हैं? शरीर भी कोई उज्जवल नहीं था, श्यामलवान थे, मानो के कृष्ण कन्हैया थे, हैं? ऐसा कोई बहुत रुबाबदार व्यक्तित्व नहीं था। लेकिन इतना आंतरिक सत्व जागृत हुआ, इसका कारण जब शिवाजी गर्भ में थे, मां मैया जिजामा ने रामायण का श्रवण किया था। रामायण का श्रवण किया, भज्जी को बिठाते, भज्जी रामायण पढ़ते जाते, मैया जिजामा उसे सुनती जाती। उसमें एक अरण्य कांड आता है, रामायण में अरण्य कांड आता है और इस अरण्य कांड के अंदर में इसका वर्णन होता है कि राम लक्ष्मण सीता अरण्य के अंदर में इधर उधर जा रहे थे और अचानक कोई ऋषि उनके पास में आए। ऋषि मतलब पूरा ऋषि मंडल था, 25 ऋषि अचानक आए, घबराए हुए थे। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ के पूछा, आपको क्या मुश्किल ये बताइए। तो बोले क्या करें, ये सब राक्षस आकर के हमारी साधना को मलिन कर रहे हैं, हमें साधना में विघ्न डाल रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो। और उसी समय राम लक्ष्मण खड़े हुए और राक्षसों के सामने युद्ध करके राक्षसों को ऐसा भगाया कि फिर कभी वहां अन्याय के सामने आक्रमण करने की बात जब सुनी, जिजामा ने भज्जी को कहा, भज्जी अब बाकी सब रहने दो, इसे रिपीट एंड रिपीट करो। लिखा गया उस दिनों में जिजामा ने 21 बार अरण्य कांड का श्रवण किया और इस श्रवण का प्रभाव इस शिवाजी के आत्म पटल पर पड़ा। और जैसे शिवाजी बाहर आया, याद रखना शेर का बच्चा बड़े होने पर शेर नहीं होता, जब से जन्म लेता तब से शेर ही होता है। बचपन से ही शिवाजी शेर निकले हैं। क्या कहूं, पहले नहीं सुना था, इस बार ये भी जानकारी मिली। महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई ने भी जब महाराणा गर्भ में थे रामायण का श्रवण किया था। किसका श्रवण किया था पुण्यशाली? रामायण का श्रवण किया था। हमारे आहार, हमारे आचार, हमारे विचार, हमारी दृष्टि, सबके परिणाम गर्भस्थ बालक पर होते। अमेरिका में केस बना, अमेरिका में एक केस बना। केस ऐसे था कि पति पत्नी दोनों गोरे थे, एकदम वाइट वहां की प्रजा के हिसाब से, और उनका बेटा एकदम काला हफ्सी जैसा जन्म पाया। पति के मन में शंका हुई न कि मेरी पत्नी उल्टा है, आज तक कभी नहीं लगा था, एकदम सहज रह रहे थे। शंका मन में पैदा हुई, बहुत सारी चेकिंग वगैरह किया, बहुत कुछ हुआ। आखिर में शंकाएं बढ़ते बढ़ते, किसी के भी प्रति मन में शंका आ जाए ना, सीधा उससे मिल लीजिए। शंका के इस कीड़े को मन में
बढ़ने मत दीजिए। और एक सावधानी जीवन में जरूर रखिए, जिसके प्रति शंका या तो आपको खुद पैदा हो जाए या तो कोई आपके मन में शंका पैदा कर देना, तो तीसरे को पूछने को मत जाओ, डायरेक्ट उसके पास में चले जाओ। नहीं तो अधूरे ज्ञानी कभी कभी सारी बात को बिगाड़ देते हैं। और इसीलिए ज्ञानियों ने कहा, या तो तू पूरा ज्ञानी बन जा या तो पूरा अज्ञानी बन जा, बीच में मत रहना है, बीच में मत रहना। और इसीलिए अधूरे वाले के लिए गुजराती में एक कहावत है, अधूरा घड़ा है, अधूरा घड़ा छलकाय, भर्या कदी है। और एना माटे संस्कृत हिंदी ने एक पद है मजाનું કે ભરાસો છલકે નહીં, ભરાસો છલકે નહીં, છલકે સો અદ્ધા, ભરાસો છલકે નહીં, છલકે સો અદ્ધા, घोड़ा सो भूखे नहीं, भूखे सो। वो शब्द में कभी नहीं बोलता, समझ गए ना? वो तो आपके ऊपर, सुनने वाले के ऊपर छोड़ देता हूं। अधूरी बातों में कभी आना नहीं पुण्यशाली। पूर्ण रूप से बातों को सुनना, शंका बढ़ती है और बढ़ने से सारे काज बिगड़ जाते हैं। होता है इंसान है तो गलती जरूर करेगा, गलती सिर्फ भगवान से नहीं होती है, बाकी इंसान है तब तक तो गलती होती रहेगी। कब मेरी होगी, कब आपकी होगी। किसी की गलती के ऊपर इतनी चर्चाएं मत करो कि जैसे आप पूरे गलतियों से मुक्त हो चुके हो जाए गलती तो अपने आप को संभाल लो। अपने घर में कोई गलती हो जाए तो हम गांव में ढोल पीटने को जाते नहीं ना, अपने परिवार में कुछ गलती हो तो हम गांव में ढोल पीटने को जाते हैं। दिलीप भाई जाओ खरा, न जाओ ने तो परिवाરની અંદરમાં તમને ખબર છે, નાના હતા ત્યારથી આ ભારતવાસીનો પરિવાર, ભારત मेरा देश है और सारे भारतीय मेरे भाई, और इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स हैं। जब तक हम थे, जितनी टेक्स्ट बुक थी ना, लैंग्वेज बदलती थी, भाव नहीं बदलता। हर पेज के अंदर में तब से लगाकर आज तक आगे के पोर्शन पलटते गए। पहला जो प्रतिज्ञा है ना, वो आज तक 75 साल में कभी परिवर्तित नहीं हुई है। भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहे। कोई भी भाषा में चले जाओ, यही प्रतिज्ञा हर हिंदुस्तानी के हृदय में है। ये देश मेरा परिवार, मेरा संघ मेरा परिवार। कहीं भी किसी की गलतियों के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन मत कीजिए, कहीं कीजिए जाना है। आखिर शंका बढ़ती गई, पत्नी के ऊपर शंका करके पति ने कोर्ट में केस दाखिल किया। जज बड़े समझदार थे और समझदार जो होते हैं ना, उन्हें ही जज बनाया जाता है, क्योंकि उसके एक जजमेंट के ऊपर कई जिंदगियों का आधार होता है। जज ने सारी बातें पूछ ली, पत्नी की बातों में उन्हें सच्चाई दिखाई, लगा कि नहीं कुछ नहीं। उन्होंने पति को बताया, पति कहे मैं भी बिलीव नहीं कर रहा कि इसने कुछ गलत किया होगा, लेकिन इसका कारण क्या है, कुछ तो भी गड़बड़ है। जज ने कहा ठीक है, आज कोर्ट छूटने के बाद में मैं आपके घर आता हूं, वहां पर अपन चर्चा करेंगे। कोर्ट छूटने के बाद में घर पे गए, घर देखा, फिर पूछा आपका बेडरूम कहाँ। बेडरूम में लेके गए, बेडरूम का निरीक्षण किया और बेडरूम के अंदर में आप अलग अलग पिक्चर्स लगाते हो, उसमें देखा उस बेडरूम की दीवार के ऊपर एक हफ्सी का चित्र था, काले आदमी का, जिसे देखने में कोई स्मार्टनेस नहीं थी, कुछ नहीं थी। और जब भी ये लोग सांसारिक क्रियाएं करती थी ना, स्थान ऐसा था कि पत्नी की नजर उस समय में उसी के ऊपर रहती थी। जज ने कह दिया भाई भूल जाओ, ये बालक हफ्सी बनने का कारण ये तुम्हारा फोटो, इसमें से सार लीजिए। गर्भस्थ जब आप इस कोई क्रियाओं के अंदर में जुड़े हो, आपकी नजर में जो आएगा वो आपके उदर में आएगा, और आपके उदर में जो आएगा वो आपके विचार, आहार, हर चीज के असर, परिणाम इसके ऊपर पुण्यशाली होते रहेंगे। और इसीलिए खास गर्भस्थ बालक का ध्यान रखना है। अपने गुरुदेव के शिष्य लब्धि वल्लभ विजय जी महाराज साहब 8 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली,
हमारे गुरुदेव के करीब करीब 95-97 शिष्य प्रशिष्य हैं, उसमें एकदम राइट टाइम दीक्षा लेने वाले एक ही साथ। फाल्गुनी बहुत है, 10 साल 11 साल 9 साल 12 साल 13 साल में दीक्षा लेने वाले, लेकिन एकदम राइट टाइम कौन सा दीक्षा जब निर्बल में 8 साल एकदम राइट टाइम दीक्षा लेने वाले ये 95-97 में शायद एक ही। वो जब माता के गर्भ में आए ना, जैसे ख्याल आया माता पिता ने यही काम किया, नजदीक में जो गुरु भगवंते वहां जाके 18 महीने का नहीं, बालक जैसे किस्मत का बालक गर्भ में आता है ना, माता पिता के विचार भी वैसे बनने लग जाते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का माता पिता ने स्वीकार कर लिया। आज बालक और माता पिता तीनों संयम के पंथ के ऊपर है। 8 साल की उम्र में दीक्षा लिया है। दीक्षा पर्याय जिनका आज करीब करीब 27-28 साल दीक्षा पर्याय हो चुका है। 36 साल की उम्र है और प्रवचनों के माध्यम से पूरी नई दिशा, नया एंगल, आध्यात्मिक और तत्वस्पर्शी प्रवचनों के माध्यम से अगर चाहो तो आज आराम हो ना तो YouTube के ऊपर उनका प्रवचन सुन लेना। अमेरिका तक उनके प्रवचन सुने जा रहे हैं और क्या को किसी को पता भी नहीं था, ना उनको खुद को पता था। शिकागो वालों ने उनके प्रवचनों को सुनते हुए उसमें से खुद चिंतन लिख के अपनी तरफ से 2 बार बुक प्रकाशित करें। ये आया कहां से? इस नर्सरी से इसका प्रारंभ हुआ। अगर बालक गर्भ के अंदर में है पुण्यशाली, तो उसके अंदर में आपको ये सारी चीजों का कोई एग्जाम्पल वैसे खास लेके आया था। बालक गर्भस्थ होता है तब से लगाकर उसका ध्यान हमें रखना है पुण्यशाली। बड़े होने की राह मत देखिए। राजस्थान देलंदर करके गांव, गोरवाड़ी लोगों को ये गांव का नाम मालूम होगा। पिंडवाड़ा से आसपास में सिरोही के आजू बाजू में देलंदर करके गांव है और वहां गुरुदेव ने मुनि अवस्था में पिंडवाड़ा से वहां पर्यूषण कराने के लिए गए थे और वहां पर एक ऐसी ही माता है, उसने उस दिनों में कल्पसूत्र के सारे प्रवचन सुने। 9 महीने के अंदर में सुपात्र दान करीब करीब रोज मौका मिला। वो समय में राजस्थान पूरा भरा था, गांव गांव के अंदर में सैकड़ों परिवार थे और राजस्थानी लोग बोले ना तो धर्म का प्रेम अद्भुत था। और 9 महीने तक, इस 9 महीने में क्या क्या करना, थोड़ी सी बात करके गर्भ से आगे बढ़ना है मुझे, नहीं तो पूरे गर्भ संस्कार में ही सारा प्रवचन हमारा पूरा हो जाएगा। पुण्यशाली गर्भस्थ बालक था। इस दिनों के अंदर में देखिए महापुरुषों के चरित्र पढ़िए, महासतियों के चरित्र पढ़िए। पेट में बालक है या बालिका देखिए मत, बालक बालिका का कोई भेद मत करिए, समझे ना। बालक और बालिका दोनों भगवान का अंश होता है। शरीर के आकार के ऊपर मत जाइए, अंतरात्मा की ओर नजर कीजिए। आपकी कोख में जो आत्मा आई है ना, कर्म सत्ता ने करोड़ों में से चॉइस करके उसे आपके इस गर्भगृह में प्रवेश कराया है। आप इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निभाने की पूरी कोशिश करिए। जैसे वो गर्भ में आया, ऐसे भी पुण्यशाली माता पिता और बालक इस समय में है कि बालक गर्भ में आए ना, तब से लगाकर वो बालक कभी रात्रि भोजन नहीं करते हैं, न कभी कच्चा पानी पीते हैं। अपने समुदाय में पूज्य वरबोधी सूरी जी महाराज साहब है, समुदाय से परिचित श्रावकों को ख्याल होगा, उनका सांसारिक परिवार नडियाद के अंदर में आज तक की ये परिस्थितियां हैं कि गर्भस्थ बालक भी कभी कच्चा पानी नहीं पीता है। घर के सारे परिजन रोज सदा के लिए उबाला पानी ही पीते हैं। रात्रि भोजन का सवाल ही नहीं उठता, मन से भी कभी रात्रि भोज का विचार भी नहीं करते हैं पुण्यशाली। और इसी कारण उस परिवार में से 11-12 दीक्षाएं हो गई है। ये सारा प्रभाव गर्भस्थ बालक के संस्करण का होता है। इस दिनों में आपको आपके आचारों के साथ आहार में भी बहुत बड़ा ध्यान रखना है। आहार कैसे लेना, कल्पसूत्र में माता त्रिशला के साथ लिखते हुए इसका पूरा वर्णन किया है। इसलिए आज सुबह सुबह मैंने कल्पसूत्र की प्रत निकाली।
आपको ये जानकारी देने के लिए हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे कोई महावीर का जन्म हो, कोई गौतम यहाँ जन्म ले ले, कोई कुमारपाल, वस्तुपाल, तेजपाल, प्रेथरशाह, ये भी कोई बाहर की दुनिया से नहीं आए ना, इसी दुनिया में से, इसी श्राविका माता की कोख से। और हमारे शिवाजी, राणा प्रताप, महात्मा गांधी, ये भी आर्य माता की कोख से ही जन्म लिए हुए हैं। अगर इस समय में ध्यान रखा तो आहार के अंदर की सावधानियां मैं आपको बताऊं, इसके पहले आचार की थोड़ी सावधानियां बता दूं आपको। लिखा है इस दिनों में बैठे मत रहना, सोते मत रहना, भागदौड़ भी मत करना, जो भी करना संभाल के करना, एकदम दौड़ना भी मत और बैठे भी मत रहना, धीमी गति से, सहज गति से चलते रहना, आलस करना नहीं। ये सबसे पहली सावधानी आहार आचार के अंदर में हमें रखना है, कोई भी चीज का ख्याल रखना है। आहार की बहुत महत्व की सूचना है इसके अंदर में दी गई है पुण्यशाली। 6 ऋतु होती है हमारी। कौन सी ऋतु? कितने ऋतु? 6। और एक बालक जब गर्भ में आता है ना, करीब करीब 9 महीना कहे ना, तो करीब करीब 6 ऋतु में से वो पसार होता है। अभी कोई बालक ऐसा हो कि भाई एक ऋतु पूर्ण होने के बाद गर्भ में आया हो तो उसे एकाध ऋतु कम हो, लेकिन 6 ऋतु के नाम वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ये हमारे 6, और ग्रीष्म ऋतु। 6 ऋतु के नाम है। कौन सी ऋतु में कौन सा आहार लेना और कौन सा आहार इस 9 महीने में नहीं लेना, लेने से क्या फायदा, नहीं लेने से क्या फायदा, लाभ नुकसान बताए गए हैं। वर्षा ऋतु में नमक कम नहीं होना चाहिए, अधिक तो लेना नहीं, लेकिन नमक वाली चीजें वर्षा ऋतु में अधिक लाभ करती हैं। खारी मत खाना, लेकिन फीकी भी मत खाना। नमक शरद ऋतु में पानी की प्रधानता रखना। हेमंत ऋतु के अंदर में लिखते लिखते मेरी कुछ गलती हो गई लगती है। शिशिर ऋतु में आंवले का रस, आंवला आता ना, आंवला, आंवले का रस। वसंत ऋतु में घी का सेवन करना, यानी शुद्ध गाय के घी का, भैंस का घी नहीं लेना। ग्रीष्म ऋतु में गुड़ खाते रहना, थोड़ा थोड़ा गुड़ ग्रीष्म ऋतु में लेना। फिर इस दिनों में वायु प्रधान जो खोराक है वो नहीं लेना, यानी चना, वाल, वटाना, ऐसा खोराक नहीं लेना। ये लेने से अगर अधिक प्रमाण में चीज गई तो जन्म लेने वाला बालक जन्म से ही कुबड़ा हो सकता है, अंधा हो सकता है, पागल हो सकता है और वामन हो सकता है, यानी ठिंगुजी रहता है। पित्त युक्त खोराक अगर अधिक ले लिया तो उस दिनों के अंदर मैंने मिर्ची वगैरह जिससे पित्त बढ़ने की संभावना है, ये अगर अधिक लिया तो बालक जन्म से ही या तो छोटी उम्र से उसको टक्कर आ जाती है, शरीर का कलर थोड़ा सा पीला जैसे हो जाता है, उसको कोढ़ होने की भी संभावना रहती है। और जो हमारे पांडवों के पिताजी को था ना, वो पांडु रोग, वो कोढ़ का ही एक अलग क्रिया है, ये होने की संभावना पित्त के कारण हो सकती है। यानी वातु खोराक नहीं लेना, पित्त का खोराक नहीं लेना। कफ का अगर कफ युक्त खोराक अगर आपने लिया तो उसके सारे शरीर के सांधों के अंदर में दर्द वगैरह होता है। अति खारा नहीं खाना, नमक लेना कहा लेकिन अति नमक नहीं खाना, इससे कारण आंखों की रोशनी कम होती है। अति नमक युक्त आहार लेने से आंखों की रोशनी कम होती है। अति गर्म नहीं खाना, गर्म खाना लेकिन अत्यंत गर्म चीजें नहीं खाना। अत्यंत गर्म खाने से शक्ति का ह्रास होता है। ठंडा नहीं खाना, अत्यंत ठंडा, जिसे आप आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्फ वगैरह कहते हो ना, ऐसी चीजें इस दिनों में नहीं खाना। वो खाने से पूरा शरीर वात रोगों से जल्द प्रभावित होता है, यानी वायुजन्य रोग, जिसको आप पैरालिसिस जैसे रोगों की संभावना है, ये ज्वाइंट पेन वगैरह की संभावना है, अति शीत खाने वाले के कारण बढ़ जाती है।
इस दिनों के अंदर में पहले कहा वैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, काम का सेवन करना नहीं, अगर किया तो बालक के मनों के ऊपर बालक विकारी बनता है, बालक आगे जाकर के दुराचारी और व्यभिचारी बन सकता है। और शरीर के अंदर में इस दिनों में अगर माता पिता ने काम का सेवन किया तो उस बालक की डाइट प्रक्रिया जो है, पाचन क्रिया, वो मंद हो जाती है और बाल मृत्यु भी उसकी हो सकती है। 9 महीने में दिन में सोना नहीं, जो आरोग्य का नियम है, एक 10 मिनट जिसे वाम कुक्षी कहते हैं मराठी में, वो कर लेना, लेकिन सोना नहीं। अगर आप दिन में सोते रहे तो बालक बड़ा आलसू और प्रमादी बन जाएगा। आंखों में अंजन डालना नहीं, अधिक थोड़ा सा सामान्य रखे बात अलग है, बाकी किन लोगों को बार बार अंजन वगैरह डालने की आदत होती है, बालक अंधा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस दिनों में मां ने रोना नहीं, क्या ज्ञानियों ने सारा आरोग्य शास्त्र बता दिया है। अगर इस दिनों में मां रोती है तो बालक को आंखों के रोगों की संभावना बढ़ती है और बालक कायर बनते जाता है। कैसे बनता है भाई? बालक कायर बनता है। इस दिनों में बार बार नहाना और मेकअप करना नहीं। नहाने और मेकअप करने से अंदर के बालक के ऊपर ऐसे संस्कार होते हैं, जन्म के बाद वो बालक भी अत्यंत कामुक बन जाता है। बार बार नख काटना नहीं तो उसके नख के रोगों की संभावना बढ़ती है। और शरीर के ऊपर बार बार मालिश भी करना नहीं, इससे भी शरीर रोगिष्ट होने की संभावनाएं बढ़ती है। पुण्यशाली, अपने बालक के खातिर इतनी सावधानियां आपको रखना है। गर्भस्थ बालक के लिए कुछ कह दिया और आगे इससे अधिक जानकारियां आपको, मैंने कहा हमारे पूज्य राजन श्री महाराज सिर्फ गर्भ संस्कार के 3 दिन के सेमिनार लेते हैं। अब मैं आधे घंटे में आपको क्या बता सकता ना, आपको मैंने प्राथमिक भूमिका बता दी। अब YouTube के ऊपर पूरे गर्भ संस्कार की बातें आती है और गर्भ संस्कार की बुक भी निकल चुकी है। एक बार जरूर से अभ्यास कर लेना आपके भविष्य के लिए। बालक का भविष्य वही आपका, क्योंकि बालक आपका भविष्य होता है। बालक जितना अच्छा बनेगा आपका भविष्य भी सुरक्षित बनेगा, ये ध्यान रखना है। मान लो बालक का जन्म हो चुका है और अब अभी बालक झूले में झूल रहा है, छोटा बालक है, इस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? આવી જવા, ખાલી જગ્યા પૂરી દો એટલે દરવાજા વાળા બી થોડા જાજમ તરફ આવો એટલે પાછળ વાળાને ત્યાં બેસવાની જગ્યા મળે. પુણ્યશાળી, बालक अगर झूले में झूल रहा है तो उसे अच्छी अच्छी लोरियां सुनाओ और उसके सामने कोई भी कमजोर प्रवृत्तियां मत करो। इसके भी परिणाम उसके चित्त तंत्र के ऊपर होते रहते हैं। हमारे यहाँ माँ मदालसा की बातें आती हैं। पिछले रविवार को हमने हलंडा का कार्यक्रम किया था। हैं? बालक अगर झूले में है तो उसको कैसे गीत सुनाना चाहिए? माँ मदालसा का हलंडा ये हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। सुंदर से उस समय के उस भाषा के प्राकृतिक पदों का वर्णन ज्ञानियों ने किया है। माँ मदालसा जो जन्म से राजकन्या थी, वैराग्य संयम लेना चाहिए ये भावना रोम रोम में थी, लेकिन संयम लेने की हिम्मत नहीं होती थी। तो नक्की किया था शादी तो करना पड़ेगा, कहीं तो भी जाना पड़ेगा, लेकिन उसने एक नियम किया था कि जो पति मेरी हर इच्छा को पूर्ण करेगा उससे मैं शादी करूं। पुण्यशालिनी थी, गुणवान थी, रूपवान थी, लेकिन इसके कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दूसरे का एडजस्टमेंट करके ही संसार में जीना पड़ता है, वन साइड चलता नहीं। लेकिन एक राजकुमार मिल गया,
उसने सब बातें करने के बाद में ख्याल आया, ये चाहे जो कंडीशन करे, ये बड़ी शालीन कन्या है, समझना आता चाहिए हमें, शब्दों के ऊपर मदार नहीं बांधना चाहिए, शब्दों के अर्थ तक, शब्दों के गर्भ तक पहुंचने की प्रज्ञा हमारे पास में होनी चाहिए। उस राजकुमार ने देखा, ये चाहे कहती हो लेकिन ये पति को गुलाम नहीं बनाना चाहती है, इसके मन के परिणाम अत्यंत शुभ है। और उसने जब कहा कि भाई तेरी सारी इच्छाओं को मैं स्वीकृत करूंगा, और उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद पहली रात में जब पति पत्नी इकट्ठे हुए, बहुत मर्यादाएं थी हमारे यहाँ। बैठने के बाद में पति जब ऊपर बैठे, पत्नी उनके चरणों में बैठी और हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी आप कुछ गलत मत समझना, मैंने जो आपसे कहा है ना कि मेरी हर इच्छा पूरी करेगा उससे मैं शादी करूंगी, मेरी और कोई इच्छा नहीं है, बस एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ऊपर आपका पूरा अधिकार रहेगा, लेकिन अपनी जो संतान आएगी ना उस पर पूरा अधिकार मेरा। उसको कैसे संस्कार देना, उसे कौन से मार्ग पर भेजना, ये सारा अधिकार मेरा रहेगा। पति ने कहा तू जो चाहे वो ही होगा। इसे कहते एडजस्टमेंट। पति के ऊपर कोई दबाव नहीं है, पहले रात्रि के अंदर में समर्पण कर दिया, मुझ पर पूरा अधिकार आपका रहेगा, लेकिन संतान के ऊपर पूरा अधिकार, उसको कैसे संस्कारित करना ये मेरे हाथ में रहेगा। पति ने बात को स्वीकार कर ली। समय था संसार के सुखों को मर्यादा पूर्ण भोगते हुए जो मिलता है ना, ये फल है संतान। और इसीलिए क्या कहूँ आपको, भोग भोगने की मनाही नहीं की। अगर भोग एकांत से त्याज्य होते ना तो शास्त्रों में भोगियों के भोग का वर्णन नहीं होता। सबसे पवित्र और प्रसिद्ध कल्प सूत्र में भी सिद्धार्थ राजा के भोगों का वर्णन किया है। क्यों किया होगा रोहित भाई? एक बाजू हम भोग त्यागने जैसे बोलते हैं और दूसरे बाजू में कल्प सूत्र जैसे पवित्र एवं प्रसिद्ध, दो विशेषण बताए। क्यों बताए भाई? हर आगम ग्रंथ पवित्र है, लेकिन प्रसिद्धि में कौन सा है? कल्पसूत्र। इसीलिए पवित्र के साथ प्रसिद्ध शब्द बोल के कहा, उसमें भोगों का वर्णन लिखा है। भोग भोगना है, भोग त्यागने लायक है, लेकिन नहीं त्याग सकते हो तो भोग कितने भोगना और उसकी क्वालिटी क्या। भोगों की क्वालिटी और क्वांटिटी बताई है, आपके पास दोनों में से एक भी नहीं। भोगों की क्वालिटी और क्वांटिटी बताई है। क्या शब्द लिखे धीरू भी बताओ तो। सिद्धार्थ राजा, चलो कोई भी तीर्थंकर का चरित्र पढ़िए, 63 की शला का पुरुष चरित्र है। महापुरुषों के जन्म के पहले उनके माता पिता का जीवन शैली है ना, उसका वर्णन पढ़िए। चाहे पेतर शाह हो, चाहे धरना शाह हो, चाहे जावर शाह हो, चाहे जगरू शाह हो, चाहे धरना शाह हो, चाहे रत्ना शाह हो, ऐसे शाह 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 जिनके पीछे लिखे हैं ना, ऐसे 84 शाह के इतिहास हमारे जैन शासन में। वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल, ऐसे 84 पाल के इतिहास हमारे पास में है, पुण्यशाली। और इनके माता पिता के जीवन चरित्र के ऊपर जाइए, इसमें एक शब्द लिखा है, माता पिता है, संसारी है, तो भोग तो भोगने वाले हैं, भोग त्यागने लायक हैं। अगर त्याग नहीं सकते तो भोग कैसे होने चाहिए और कितने होने चाहिए, इसका मापदंड दिया है। भोगों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लिखा है। बहुत प्यारे से शब्द याद रहे तो रखने की कोशिश करना। कल्पसूत्र है, अभी पढ़ाई के लिए सिर्फ 1 महीना नजदीक है। आज से महीने के ऊपर कल्पसूत्र की बोलियां मौलिक भाई और मेहुल भाई साथ में बोलते होंगे हैं? और ये बोलियां कितने में जाएगी उसका सवाल नहीं है, उस कल्पसूत्र की महिमा वहां पर बताएंगे। और इस कल्पसूत्र में जब भगवान महावीर का जीवन चरित्र का प्रारंभ होगा ना, तब सिद्धार्थ राजा कितने और कैसे भोग भोगते थे ये सुनाकर आप भोगियों को, भोग प्रेमियों को भोग की क्वालिटी और क्वांटिटी बताई है। शब्द लिखे, बहुत प्यारे शब्द है। श्रेष्ठ कोटि ना विपुल भोगों ने तेवो भोगवता था। क्वालिटी सुपीरियर थी और क्वांटिटी भरपूर थी। न आज आपके पास में क्वालिटी है, न कोई क्वांटिटी रही है।
ऐसे भोगों को भोगते थे पुण्यशाली। मदालसा का जीवन चरित्र चालू हुआ। गर्भकाल तो उन्होंने सारे नियमों के साथ परिपूर्ण किया। बालक का जन्म हुआ, झूले में बालक को झुलाते झुलाते मदालसा का हलरडा, जो नीलेश भाई ने नहीं सुना है ना आपको, आज मैं सुनाता हूं। बहुत ही सुंदर सा। वो झूले में झूलते झूलते बालक को कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी। क्या कहती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। बोलोगे क्या? है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, त्यज मोह निद्रां भज सार भावं, मदालसा वाच मुवाच मेवा, मदालसा वाच मुवाच मेवा। मदालसा ऐसे बोलती थी। क्या कहती थी? बालक को कहती थी, भाई तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन और निराकार है, संसार की माया छोड़ने लायक है। इस भावों से तू अपने आप को भावित कर। त्यजो मोह निद्रा, मोह की निद्रा को छोड़ दे और जो सार है मनुष्य अवतार का, इसे तू ग्रहण कर ले। ऐसे भावों की लोरिया मदालसा उसे सुनाती थी। इतिहास ने लिखा है, एक के बाद एक 7 पुत्र मदालसा को हुई। 7 पुत्र, सातों 7 पुत्र 8 साल की उम्र में 7 हो गए। सुनाओ शो, अब लोरियो सुनाओ शो है। माता ने कहू सुनाओ जो, अभी लोरियो दीकरा ने संभळाव जो, बेटा तू शुद्ध छे, तू बुद्ध छे, तू निरंजन छे, तू निराकार छे, संसार मायाजाल छे, एने छोड़वा जेवी छे, एमा फसावा जेवुं નથી। મોહની નિદ્રાને ત્યાગી દે અને સારને तू ग्रहण करे। मेरी माँ की बात याद आती है। मैं हर बात कहता हूँ। हम छोटे थे, हमारे यहाँ भी 15 साल पहले जैसे नागपुर में हर साल गुरु भगवान नहीं आते थे ना, कल ही रात को निर्मल भाई से यही चर्चा हुई। तेरा मेरे चातुर्मास के बाद गुरुदेव के चातुर्मास की संभावना खड़ी हुई थी, वो तो बात की बात थी। उसके पहले शिखर जी से आते समय नागपुर गुरुदेव को चातुर्मास करना था, क्योंकि लंबी सफर थी 2500 किलोमीटर की। बीच में एक स्टॉप लेकर के जाना था, बीच में कोई बड़े क्षेत्र नहीं थे, नागपुर चौमासा करना था, टोटली अननोन थे हम लोग व्यवहार से एक दूसरों से। नागपुर खबरें भी कर दी थी, क्या हुआ पूरा पता नहीं है, लेकिन चातुर्मास हो नहीं सका। और नागपुर वाली की राह भद्रावती तक देखी गई। भद्रावती में नागपुर वाले नहीं पहुंचे, नवसारी वाले पहुंच के गुरुदेव को नवसारी जाने का नक्की करके चले गए। तब तक इतने यहाँ नागपुर में साधु साध्वी का आना जाना इतना प्रमाण नहीं था। हमारे गांव की भी यही दशा थी। और ऐसे दिनों के अंदर में हम यहाँ पर पहुँचे ना, हमें पहुँचाने वाली हमारी माँ है। आज भी वो माँ है, मुझे बार बार कहती, अगर मेरी माँ, अगर मदालसा जैसी माँ मिल जाए, मेरे माँ जैसी माँ मिल जाए, ऐसी बहुत सारी माताएं आज भी यहाँ पर है। योग्य समय पर योग्य ढंग से अगर योग्य सिंचन किया ना, तो जैन शासन में हेमचंद्राचार्यों की खदान खुलने में देरी नहीं लगेगी। पुण्यशाली कई उत्तम माता यहाँ पर बैठी है, कहीं तो भी गलती निश्चित रूप से हो गई है, नहीं तो जैन कुल में कोई भी आत्मा कमजोर आती करोड़ों की चॉइस करके हमें यहाँ भेजा है। संसार त्यागने की बात तो जाने दो, संसार में रहकर त्याग करने की भी भावना नहीं होती है। इसका कारण कहीं तो भी माता पिता की
उसके संगोपन में, संवर्धन में गड़बड़ी हो चुकी है। बीज आम का बोया था, लेकिन खाद में थोड़ा लहसुन का खाद पहुंच गया है, ऐसा कुछ तो भी हो गया है। इसीलिए सावधानियां जीवन में रखनी है पुण्यशाली। आम बहुत मीठा आता है, लेकिन लहसुन का खाद अगर पहुंच गया ना संदीप भैया, तो आम में मिठास रहती है, लेकिन दुर्गंध तो आती है। हम छोटे थे, मुझे आज भी याद है, सुबह सुबह दूध लेने के लिए दूध वाले के वहां खुद चले जाते, क्योंकि वो जब दूध निकालते ना, ऊपर का जो फीन दिखता ना, वो दिखने की बहुत मजा आती। दूध लेने के लिए जाते और महीने 2 महीने में एक आध बार दूध में भास आती, फिर उससे झगड़ा करने को जाते। तर की शेठ नाही हो, तसं नाही, ते काय झालं काल ते पोरांनी ते त्या खायला घातलं ना, त्याच्यात ते लसणाचा पाला जरा गेला ना, त्याचा वास असेल शेठ, बाकी आपण असं कधी करत नहीं। ऐसे ग्रीन ग्रास के अंदर में थोड़ा सा लहसुन का पाला चल गया, 10 मन ग्रीन घास का फल निकल गया और 1 मुट्ठी भर पाले का रस आ गया ना। सावधानियां रखनी है, क्या करना क्या नहीं। और मुझे मेरी माँ कहती रहती कि बेटा देख, संसार असार छे। मेरी माँ ने मुझे सुनाया, कई बार सुनाया, मैं कहता हूं कई बार कि संसार असार छे, एमा परवा जेवुं नथी बेटा। अमे जे स्थाનમાં મોટા થયા ને, ત્યાં અમને આવો સંયોગ મળ્યા નહીં, એટલે અમે આ સંસારમાં પડ્યા। બાકી સંસારમાં પરવા જેવું નથી દીકરા। લઈ શકે તો સંયમ લેજે, ले सके तो संयम लेना, न ले सके ना फिर भी संसार की माया जाल में तो फंसना ही नहीं। अगर संयम न ले सके तो कुमारपाल भाई और ललित भाई धामी की तरह शासन की सेवा करना। ये संसार पूरा कीचड़ है, इसमें कदम रखने जैसा नहीं है। अगर रख दिया ना, आप इस संसार में एक कदम जब आगे जाते हो ना, तो एक दोरा आप अंदर जाते हो। और एक समय ऐसा आता है, आप न कहीं जा सकते हो, न कुछ कर सकते हो, जहां हो वहां रह के ही आपको जिंदगी पूरी करनी पड़ती है। इसलिए बेटा ये करना, और वो माँ के संस्कार जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाए। मैं कई बार कहता हूँ, मुझे मेरी दादी ने धर्म की भावना दी, मेरी माँ ने संयम की भावना दी, और हमारी बड़ी माँ जो हमारी मासी भी थी, हमारे हर्षवल्लभ सूरी मेरे गुरुजी की जो जन्मदाता थी, उसने पाप का डर पैदा कराया। बच्चों को पाप का डर बताइए, बच्चों को पुण्य का प्रेम बताइए, बच्चों को ये सब सिखाना है। और आप नहीं सिखा सकते हो पूर्ण रूप से, इसीलिए हमारे गुरु भगवत ये जिम्मेदारी लेते हैं। और इसलिए आज दोपहर के अंदर में जो आपका काम है वो करने के लिए माँ से ऊपर गुरु माँ होती है। और आज दोपहर में आपके बालक बालिकाओं के लिए गुरु कृपा से आशीर्वाद लेकर के नम्रवल्लभ महाराज आज से बालकों के लिए गुरु माँ बनने की जिम्मेदारी प्रारंभ करेंगे। काले बपोरे जोवा जेवो माहौल हतो बिपिन भाई। आ पाठशाला 10-12 छोकराओ, सबसे छोटा शायद यही बालक है ना, 4 साल वाला आ रहा है। अनुमोदना करीशो आवशे एटले काले एज छे ने। हाँ, 4 साल के बालक ने कल पहला उपवास किया। हमारे संजय भाई पटवा का पोता है। मैंने कहा उसको, अला पहला खबर हो तारा दादा पासे स्वामी वात्सल्य लईश, एमने नहीं छोड़ू भाई। हाँ, 4 वर्षनो छोकरो उपवास करे। संजय भाई ने पूछो पहलो उपवास केटला वर्षे कर्यो तो? खिलोसिया जो मैंने कोई कीधुं पटवानो पोतरो छे। चलो खिलोसिया है तो खिलोसिया मतलब कंदोई है ना प्रकाश भाई। हाँ, तो कंदोई समाज तरफ की एक स्वामी वात्सल्य कराई दईशु। कई नहीं, एक जन लाडवा लावशे, एक जन चवानु लावशे, एक जन कई लाव, हो जाएगा। अनुमोदना करना है। और कल दोपहर का माहौल, ये हमारे यामिनी बहन और दूसरे 2 बहनें, जो दूसरी एक बहन जो पाठशाला संभालते हैं, 10-12 बालकों को इन्होंने कल पूरा दिन यहाँ पर रखा। और दोपहर में 3 घंटे करीब करीब नम्रवल्लभ महाराज के पास बैठे थे। वहां पर बैठे 3 घंटे तक बच्चों को यहाँ से वहां जाने का मन नहीं होने दिया। बच्चों को अपने ढंग से अंताक्षरिया, थोड़े जोक्स, थोड़े चुटकुले कहते हुए 3 घंटे कहाँ पसार करा दिए पता भी नहीं चला। पुण्यशाली सुंदर सा मार्गदर्शन आपके बच्चों के लिए करेंगे। आपके लिए कहता हूं, अगर बालक गर्भ में है सावधानियां रखे,
बालक अगर झूले में है उसको अच्छी अच्छी लोरियां सुनाए, बालक को झूले में रख करके गंदे गीत आपके घर में चालू मत रखिए, गंदे सीन चालू मत रखिए, अच्छी लोरियां सुनाए। और जो देखता है ना, बोलता नहीं, उस पर असर होती है। हमारे यहाँ एक छोटी सी घटना आती है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में पालनपुर डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे, उनकी पत्नी बीमार हो गई। सारी दवाइयां करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके यहां नौकरी करने वाला एक नौकर, जो 2 साल के पहले बहुत बड़ा गुंडा था, डाकू था, परिवर्तन आ गया। जैसे अभी कर रहे हैं ना गढ़चिरौली वाले वगैरह जो हैं, वहां अपने आप आत्मसमर्पण ऐसे कर दिया और यहां पर आ गया। उसने देखा 8 दिन हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर इधर उधर के आए, नजदीक के बड़े शहरों में लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज 8वां दिन, टेंशन में है गवर्नर। उस आदमी ने जाके कहा कि सर, अगर आप रजा दो तो इनको मैं अच्छा कर सकता हूं। અને પેલું કહેવાય ને, ડૂબતો માનસ તરનું પણ ઝાલે। મરાઠીમાં કહેવત છે, ગરજવંતાલા અક્કલ નસ્તે। અને એના કરતા પણ ખતરનાક કહેવત છે, અડલા હરી ગાઢવાચે પાય ધરી। સરસ મજાની કહેવતો છે। અને ગરજવંતા હતો ને, એક એક કરકે બતાવો। એ અંદર ગયો અને એક ગ્લાસ ભરીને પાણી લાવ્યો અને પેલા મેડમને પીવડાવી દીધું અને અડધો કલાકમાં મેડમ સારા થઈને ઊભા થઈ ગયા। પેલો વિચાર કરે છે, क्या किया तूने, कौन सी दवा दिया? बोले सर पूछिए मत, काम हो गया। काम हो गया? नहीं। बोले कहना तो पड़ेगा। तो बोले सर देखो, अगर आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो पहले मुझे अभय वचन दे दीजिए, क्योंकि दवाई सुनने के बाद में शायद आप इतने क्रूर हो ना, आप मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे। उसने बोला नहीं नहीं, तूने तो मेरे मैडम को जिंदा किया, मतलब मुझे मेरी जिंदगी दे दी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी जिंदगी होती है। पत्नी के प्रति ये भावनाएं थी हमारे यहाँ। अब क्या है आप अपना जानो, लेकिन वहां पर ये था नहीं था, आज भी यही है। थोड़ी बहुत कमजोरियां तो काल के प्रभाव से रहेगी। अगर हर व्यक्ति खराब होती ना, तो ये संसार इतना शालीन होता है। ये तो कुछ कहने के लिए, चुटकुले कहने के लिए पति पत्नी की बातों को कुछ करोड़ मरोड़ के कही जाती है, बाकी संसार को पवित्र रखने वाला ये संबंध है। सारा संसार इसके ऊपर तो चला है। हर एक ने अपने अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान दिया ना, तो संसार को स्वर्ग बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। और इस कर्तव्य के पालन के लिए कवि ने लिखी हुई 2 पंक्तियां याद आ गई तो आज कह दूं, कल मैं भी भूल जाऊंगा, इसलिए आज कह दूं कि कर्तव्य अगर मानव का श्रृंगार बन जाए। क्या लिखा विपिन भाई? कर्तव्य अगर मानव का श्रृंगार बन जाए तो सारा जीवन उसके लिए त्योहार बन जाए। कर्तव्य के पालन में हम जुड़े तो जिंदगी त्योहार है, और कर्तव्य भूले ना तो त्योहार में भी हाहाकार है। समझ गए ना पुण्यशाली? कर्तव्य का पालन करना है। उसने कहा ठीक है, अभय दान दे दिया। उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अंदर गया, गिलास में पानी लिया और मेरा कपाल का पसीना निकाल के 7 बूंद इस पानी में डाल के मैंने पिला दिया। और जाने પછી શું થાય? પણ પેલો સમજદાર હતો, ગવર્નર કઈ ગાંડો ના હોય ને, આટલા મોટા सल। बोले इसमें क्या है? तो बोले सर इसका कारण है, इस मेरे पसीने में जो रोग नाश की शक्ति है ना, इसका कारण है सर। आपके यहाँ आने के पहले मैं डाकू था, लेकिन मेरे हाथ में क्रूरता थी, मेरे आंखों में कभी विकार नहीं जागृत हुआ। मेरे 2 हाथ में से एक हाथ में मैं छुरा रखता था, खंजर रखता था, और एक हाथ में मेरी मालाएं चलती थी। मेरे एक हाथ में खंजर था, लेकिन मैं दुष्टों का संहार करता था। और जब कोई समय न हो, मेरे एक हाथ में माला थी, और इसके मूल में मेरी माँ थी। इसके मूल में मेरी उस सुन रहा, इसने कहा कि सर जब मैं छोटा था और मैं झूले में झूल रहा था, मेरी माँ मुझे झूला रही थी। आटलू नानकड़ू छोकरू झूला रही थी, और उस समय मेरे पिता ने आकर के मेरे माँ को गाल पकड़ के प्यार किया, एक किस कर लिया। अधिकार है ने,
એમાં કંઈ ખોટું નથી. પતિ પત્નીની વચ્ચે આ પ્રેમ પ્રગટ કરવાનો એક માર્ગ છે. એ किया. उस समय मेरी माँ की नजर मेरी तरफ गई और जब मेरे पिता ने मुझे किस किया ना, मेरी नजर उनकी तरफ थी और उसी समय मेरे माँ के मन में क्या हुआ पता नहीं, मेरी माँ ने जीभ कुचल के अपनी जान छोड़, क्योंकि उसके ख्याल में आया कि इस बालक के सामने मेरे पति ने मुझसे काम क्रीड़ा कर ली ना, मेरे बालक के ऊपर इसके बुरे संस्कार पड़ेंगे, चलो उसके सामने ही मैं जान छोड़ दूं, उसको पवित्रता का ख्याल आ जाएगा. और तब से लगाकर आज तक जिसकी मां ने इतनी छोटी सी और अधिकृत था, कोई अनधिकृत नहीं था, इस क्रिया को देखते हुए अपनी जान को छोड़ दी ना, उसकी मैं संतान हूं. मेरे पसीने में भी रोग नाश की शक्तियां. दो चीजें, बालक झूले में है उसे अच्छा सुनाते चलो और उसके सामने अच्छी क्रियाएं करते चलो. उसके सामने कभी बुरी क्रियाएं मत करो. छोटा सा बालक, सिर्फ झूले की बात, थोड़ा सा आगे बढ़िए. एक घर के अंदर में 7-8 साल के भाई बहन थे और पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ. एक दूसरे के लिए वो पति पत्नी थे, देखने वाले के लिए वो माता पिता थे. झगड़े में बात में से बात गाली गलौज पर आ गई. पत्नी ने कहा तू कुत्ता है, उसने कहा तू कुत्ती है, वो कहा तू कुत्ता है, इसने कहा तू कुत्ती है. जोर शोर से चला. 7-8 साल के बच्चे देखते रहे और अचानक क्या हुआ पता नहीं, दोनों भाग के माँ बाप के पास गए और उसने कहा हम आपके, गुजराती में गलूड़िया कहवा, हम आपके गलू, हमें आम तुम्हारा गलूड़िया छे. जैसे माँ बाप ने देखा, माँ बाप समझ गए, दूर हट गए और उस दिन से उन्होंने कभी झगड़ा, घर में माता पिता के झगड़े बच्चों के दिमाग के ऊपर बहुत बुरी असरें खड़ी करते हैं. अब जब तक आप पति पत्नी वो झगड़ते रहो, माँ बाप बने ना, क्या कहूँ, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पद आपको मिल गया. मैं कहता हूँ संसार के पार का सर्वश्रेष्ठ पद परमात्मा और संसार का सर्वश्रेष्ठ पद माँ. संसार का सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा है? माँ. और संसार के पार का सर्वश्रेष्ठ पद परमात्मा. बालक गर्भस्थ है, सावधानियां रखो. हमारे आचार विचार आहार की सारी असरें गर्भस्थ बालक पर होती है. बालक झूले में है, सावधानियां रखो. अब आप पति पत्नी नहीं है, आप इस संसार के सबसे बड़े पद पर विराजमान हो. आप माता पिता हो. आपके आचारों में विचारों में मर्यादाओं को आपको लाना होगा और संस्कार एक ऐसे असर करते हैं ना. ये दिवस नो सीन याद आवे विपिन भाई. जगदीश भाई नो पेलो पोतरो नानकड़ो કેટલો નાસ્તો તો એ દિવસે સ્ટેજ ઉપર. હું એને જોઉં ને મને જગદીશભાઈના સંસ્કાર યાદ આવે, કનુભાઈની યાદ આવે કે કનુભાઈએ જગદીશભાઈને આપ્યા, જગદીશભાઈએ લાભેશને આપ્યા અને લાભેશના સંસ્કાર ચોથી પેઢીમાં ઉતર્યા. તમને લોકોને નાચવા કહીએ તો શરમ આવતી હતી, અને વગર કીધે क्या वो बालक नाच रहा था ना, संस्कार कुछ पूर्व कर्म के लेके आए थे. बालक के सामने अपनी क्रियाओं के अंदर में मर्यादा रखो. झगड़ा करना हो तो कभी बंद दरवाजे में कर लो. बालक के सामने झगड़ो मत. बालक के सामने कोई भी गलत प्रवृत्तियां करो मत. बालक को लेकर के इधर उधर घूमने को जाओ मत. सावधानियां रख लेना है, आगे बढ़िए. बालक अगर पढ़ाई करने को गया है, पढ़ाई करके आ रहा है, सावधानी ये रखनी है पुण्यशाली. हमारे यहाँ आती हुई बातें, थोड़ी बातें बाकी रख के आगे कभी लूंगा, समय के साथ चलूंगा पुण्यशाली. आप मेरे साथ चलते रहिए, इधर उधर मत जाने दइए, अपने चित्तों को भ्रमित मत कीजिए. हमारे यहाँ घटना आती है. आर्य रक्षित सूरी करके आचार्य भगवंत हो चुके. माता जैन थी और पिता ब्राह्मण थे और पुत्र पिता के पंथ के ऊपर चलते हैं. 2 भाई थे, आर्य रक्षित और फल्गु रक्षित. दोनों को पढ़ाई के लिए काशी भेजा. 14 वेद, अपना 14 पूर्व है ने, एमनामा 14 विद्या ने वेदों है. उसके अद्भुत अभ्यास करके वहां के कई सम्मान लेकर के वापिस प्रवेश हुआ. राजा भी धर्म प्रेमी था, विद्या का वहां बहुमान था. राजा ने उसका शाही प्रवेश महोत्सव कराया. सारा गांव, राजा का प्रवेश था ना, राजा की आज्ञा थी. सारा गांव दुल्हन की तरह सजाया गया था और
पूरे स्वागत यात्रा में गांव का कोई बच्चा भी बाकी नहीं था। राजा के हाथी के ऊपर दोनों भाइयों को बिठा के आर्य रक्षित को बिठा के लाया जा रहा था। फल्गु रक्षित तो छोटा था, घर पे था। आर्य रक्षित पढ़ाई करके आया, पूरी अंबारी के ऊपर छत्र के साथ झूले के साथ आ रहा था। गांव के द्वार से स्वागत यात्रा का प्रारंभ हुआ। आर्य रक्षित जैसे आए, इस माहौल को देखा, देखते देखते हृदय भर गया। सारी प्रजा को देखा, हजारों दिखे, लेकिन हजारों में मां नहीं दिखी। लेकिन राजा शाही स्वागत इधर उधर देखते हुए वो अंबारी के ऊपर बैठा। स्वागत यात्रा चली, हजारों की नजरें उसके ऊपर है, उसकी नजर हजारों के बीच में मां को खोज रही है। प्रवेश यात्रा राज दरबार तक पहुंची। राज दरबार में स्वागत हुए, ऊपर से सारी क्रियाएं कर ली, अंदर में बस मां 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 का गीत। जैसे सभा पूरी हुई, बाहर निकले और त्वरित गति से घर पे पहुंचे। मन में था, मन में संकल्प विकल्प चालू थे, मेरी मां तो मुझ पर कितना प्यार करती है, आनी चाहिए। हो सकता है शायद बीमार होगी, शायद और कुछ होगा, लेकिन घर के द्वार पर तो मेरी आरती वही उतारेगी। घर के द्वार पर गया, बहुत बड़ा घर, हवेली थी, राजपुरोहित का बेटा था, है? मां नहीं दिखी। अंदर गया, मां को क्या हुआ होगा, बीमार होगी। और कल्पना आगे बढ़ी, मां होगी तो सही ना। और घर पर प्रवेश करके जिसका राजा सही स्वागत हुआ है, वो बालक भी घर पे प्रवेश करके मां 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 करके सारे घर में घूम रहा। इतने बड़े घर में कहीं मां नहीं मिल रही उसको। उसके ख्याल में आया, मेरी मां का मुख्य मुकाम उसका आराधना का स्थान है। उस रूम में चले गया, जाके देखा मां सामायिक लेके बैठी थी। जैसे आर्य रक्षित को आते देखा, मां ने नजरें नीचे ढाली। आर्य रक्षित घुटनों पर बैठा, बोले मां। आर्य रक्षित के आंख में से आंसू की धारा। मां ने नहीं देखा, मां ने नहीं बोला। आर्य रक्षित नीचे देखा, उसने देखा मां की आंखों में से आंसू की धार चली। मां की आंखों में से आंसू की धार। आर्य रक्षित ने कहा, मां क्या कारण? सारा गांव खुशियों में झूम रहा है, लेकिन सारे गांव की खुशियां को मेरी खुशियां नहीं होती है। मेरी मां खुश तो मैं खुश, तू क्यों खुश नहीं है? सारा गांव खुश है मां ने धीरे से ऊपर नजर किया। इस बात को आज के करंट टॉपिक के हिसाब से, यानी आज के प्रवचन का करंट टॉपिक नहीं, हमारे जैन शासन की करंट जो सबसे बड़ी समस्या है ना, इस बात को हमारी सारी माता पिताओं ने बड़े ध्यान से इस घटना को सुनना है। इसने कहा, मां सारा गांव खुश है, राजा खुश है, तू क्यों नहीं है? और उसने ऊपर नजर किया और उसने कहा कि आर्य रक्षित, सारा गांव खुश है, ये बात भी सही है, और मैं खुश नहीं हूं, ये बात भी सही है। कारण वो तेरा सारा गांव है, वो तेरी मां नहीं है, मैं तेरी। बोले, मां जो है बता, तुझे खुश, तेरी खुशी में मेरी दुनिया है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा, बेटा जैन मां, श्राविका मां, उसने कहा, बेटा तू 14 वेद पढ़ के आया, 14 विद्या पढ़ के आया, लेकिन ये सारा मिथ्या ज्ञान तेरे संसार का परिभ्रमण बढ़ाएगा। अगर तू मेरी खुशी चाहता है ना, तो जब तू 14 पूर्व का ज्ञान पाएगा ना, तब तेरी मां खुश होगी। समझ में आ रहा है आपको? हैं? सारी इन बातों को भूलकर पाठशाला और सम्यक ज्ञान की पूर्ण रूप से उपेक्षा मां बाप कर रहे हैं, और बालकों को स्कूलों में, कॉलेजों में, क्लासों में भेज रहे हो। घर घर पाठशाला होनी चाहिए। बच्चे को सिखाना चाहिए, बेटा तू MBA हो गया। कई बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसे मेरे गांव में गया, मेरा पुराना मित्र, शादी हो चुकी थी, वंदन करने के लिए आया। उसकी धर्मपत्नी के साथ में वंदन कर रहा था। उसने ऐसा हाथ किया तो पत्नी ने कहा, नहीं जमनो हाथ नीचे मुकू, इतना भी भूल गया कौन सा हाथ चाहिए। मैं जरा हंसने लगा,
ये होने के बाद में एमडी डॉक्टर बनाता हो, और मित्र को तो सब कुछ कह सकते ना, आज फ्रेंडशिप डे भी है ना। मैंने उसको हंसते हंसते कहा, बेटा, मैंने बोला भैया तू ऐसे तो बाहर की दुनिया में एमडी बन गया, लेकिन धर्म की दुनिया में तेरी डिग्री बढ़ गई, वहां पर तू एमडी है, यहां पर तू एमएडी हो गया। क्या वो एमडी, एमबीबीएस, एमबीए, सीए, सीएस, अगर तुझे गुरुवंदन आता नहीं है, जैन कुल में जन्म लिया, तुझे चैत्य वंदन आता नहीं है, तू सामायिक ले सकता नहीं है, तू सामायिक पार सकता नहीं है, तेरी बुद्धि का दिवाला निकल गया है। माता पिता ने समझना है, और ये करने के लिए नहीं पढ़े हैं तो खुद पढ़ना है, खुद चालू करो। पाठशाला के समय में बालक नहीं पहुंचता है तो बालक के समय में उसे घर पे पाठ देकर के ये ज्ञान देना चालू करो। नहीं, अगर 3 कक्षा के बालक में आपको बता रहा हूं, गर्भस्थ है, ध्यान रखिए, झूले में है, सावधान रहिए, पढ़ाई में गया है, व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ सम्यक ज्ञान का भी उसे दान करो। आचारों के अंदर में उसे जोड़ते रहो, उसे समझाते रहो, बेटा नौकारशी करवी ये जैनो आचार छे, पूजा કર્યા વગર પાણી પીવાય નહીં, એ જૈનનો આચાર છે, જૈન તરીકે જન્મ્યો છે, રાત્રિ ભોજન તારાથી કરાય નહીં, કંદમૂળ તારાથી खवाई नहीं, ये सारी बातें उसे आपके वारसे के अंदर में देना चालू करो, नहीं तो कल आप न जी सकोगे, न मर सकोगे, न हंस सकोगे, न रो सकोगी। सावधानियां प्रारंभ से चालू कीजिए पुण्यशाली, ये संस्कारों को देना है। आपका बालक अगर पढ़ाई कर रहा है, आपने अच्छे संस्कार देने के बावजूद अगर वो कोई गलत रास्ते पे चला हो, फ्रेंडशिप डे है ना, इसके छोटी सी कह दो, जीवन का सारा आधार हमारे मित्रों के ऊपर होता है। माँ बाप अच्छे होने पर भी अगर गलत संगत में जीव आ गया ना, तो माँ बाप के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। एक छोटा सा लड़का 14 साल की उम्र, और आज घर पे आया, घर पे आने के बाद में माँ ने पूछा, बेटा आज केम मोड़ू थयु? माँ ने बचपन से सिखाया था, बेटा पिक्चर देखना पाप है, समय की बात है। और वो मित्रों के साथ पिक्चर देख के घर पे आया। उसकी माँ ने दूसरे दिन गुरु भगवान के पास जाके अट्ठम का बचखान, सत्य घटना है। तब गुरु भगवान ने पूछा, अत्यारे केम शेष काल में अट्ठम? एमने जारे कारण कीधुं ने ए माने जोईने गुरु भगवंतनी आंखों पर भीनी थी। दूसरी एक माँ ये पिक्चर देख के आया था, प्रायश्चित के लिए अट्ठम किया। एक माँ का बेटा, बचपन से संस्कार दिए थे, 10वीं की परीक्षा हुई, सब मित्रों ने पिक्चर का प्लान बनाया। ये बेटे ने माँ को पूछने को गया, माँ जाऊँ छे, एक बार जावा दे। माँ ने समझाया, माँ के ख्याल में आया, अब ये समझने के मूड में नहीं है। अगर ज़्यादा प्रेशर किया तो पेलू कहवाय ने बहु तानीए तो है एक माँ एक ही बात, बस पछी बीजी बार नहीं कहूँ, माँ तने आजे जवा दे। माँ ने सोचा ठीक है बेटा, ये पिक्चर बंबई की बात एकदम सत्य घटना, आज कौन से टॉकीट में चालू है। 3 अलग अलग जगह पर ये पिक्चर था, उस दिन नया रिलीज हो रहा था। तो उन्होंने कहा, एक मेरे ख्याल से अंधेरी में था, एक कुछ अलग जगह पर, और एक माटुंगा में था। तो माँ ने कहा बेटा जाना है ना तो माटुंगानी टॉकीज में जजो, बधा मित्रों ने कही देजो। उसने मित्रों को कह दिया कि भाई इस टॉकीज में जाना है। नसीब से टिकट भी वहाँ की मिली। उन्हें माटुंगा गया होने, उपवास रहीने अड़ीने नाम भूली गया हूँ, थिएटर हवे अलग रीते कहूँ, अरोरा सिनेमा थिएटर ने अड़ीने उपवास रही है। माने कहा बेटा जाओ छो ने एक अर्धो कलाक वेला निकली जजो, અને પિક્ચર જોવા જતા પહેલા महाराज साहब ने वंदन करीने। सब मित्रों को बोला उन्होंने, मित्रों ने भी हाँ बोल दी। उस हिसाब से गए, पिक्चर के आधे घंटे पहले गुरुदेव के पास पहुंचे। पहली बार ऐसे 8-10 बच्चों को पहली बार देखा।
महाराज साहब ने पूछा केम आज अचानक जैन छो? तो कि हाँ। कई रीते आया? उस बच्चे ने सारी कहानी बता दी। महाराज साहब ने बिठाया, बोले बेटा तने खबर है तारी मम्मीए तने अंधेरी न मोकल्यो, बीजे क्यांय न मोकले ने अहींया आववा कीधुं? केम कीधुं? तो कि ना गुरुदेव, के एटला माटे ज कीधुं કે બીજી જગ્યાએ ગુરુદેવ કોઈ છે કે નહીં એને ખબર નહોતી, અહીંયા હું છું એની એને ખબર હતી, અને પિક્ચર જોવા જતા પહેલા મારી પાસે તને આવવાનું એટલા માટે કીધું, કદાચ મારા સમજાવવાથી તને ખ્યાલ આવે કે પિક્ચર જોવા જેવો। और वो पूज्य रत्न सुंदर महाराज थे, उन्होंने अपनी स्टाइल में जो समझाया ना, सारे के सारे मित्रों ने पिक्चर में जाना कैंसल कर दिया। माँ होती है, अपने बच्चे को अगर उस संस्कार के लिए जाना है, कोई गलत प्रवृत्ति के लिए जाना है ना, उसको कोई नजदीकी अच्छे स्थान की नजदीकी स्थान में भेजिए, एकांत में कभी मत भेजिए। अगर उसको कहा जाना है, क्लब में भी जाना है ना, तो सिटी के क्लब में भेजो, गांव के बाहर के फार्म हाउस में मत भेजो। इन शॉर्ट में जो कहना था मैंने आपको कह दिया, समझ गए? जाने जैसा नहीं है, जो बैठे उनको भी कह दूं। आज क्या क्या हो रहा है ये आप जान रहे हो। युवान और अनमैरिड की बातें जाने दो, कॉलेज युवानों की फरियादें करना छोड़ दो। कॉलेज युवानों के माँ बाप बने हुए कपल्स भी जिस मिशन के भोग बन चुके हैं ना, ये बातें यहाँ पर नहीं हो सकती है। बहुत ही खराब समय आया है। इसका कारण एक ही है, योग्य उचित समय पर उचित संस्कार हुए नहीं, या तो उचित संस्कार होने पर भी आगे जाके कुसंस्कारों का प्रभाव पड़ा है, और कुसंस्कारों का मुख्य कारण कुमित्र होते हैं। क्या होते हैं? कुमित्र। थोड़ी सी बात फ्रेंडशिप डे के हिसाब से करते हुए कहूं, आत्म विकास का क्रम बताते हुए पंचसूत्र के अंदर में परमात्मा से 2 प्रार्थना कर दी है प्रभु, वहां हमें प्रेरणा दी गई है जीवन में 2 बातें कर लेना, कुज्जिज्जा धम्म मित्त कल्याण मित्त संजोगो, कल्याण मित्र का संयोग कीजिए, वज्जिज्जा अधम्म मित्त जोगो, कुमित्रों का त्याग करते रही है। इसके ऊपर और लंबी चर्चा बाद में करेंगे। माता पिता, अगर आपके बेटे की शादी होना बाकी है तो उसे समझाइए, बेटा संसार असार छे, संसार असार छे, समझाइए। लेने जैसा तो बेटा संयम ही है। एक बार प्रयास कर ले। हमारा संसारी घરની વાત करो विपिन भाई, घनी जग्याए आ परंपरा छे। આજે પણ માતા પિતા અમારે ત્યાં છોકરીઓ જેટલી પણ ભણીને, અમારી બહેનો કાકાની છોકરીઓ 10મી થી વધારે કોઈએ ભણવાનું નહીં। 10મી થયા પછી અમારી 4-5 ભાઈઓએ ભાઈઓની છોકરીઓએ કુલ અમારા ઘરમાં 16-17 દીક્ષાઓ થયેલી છે, એટલે ત્યાં એમની પાસે મોકલી આપે। ઈચ્છા થાય, ભાવના થાય તો સંયમ લેવાનું, ન થાય 18મા વર્ષે પરણી જવાનું। એથી વધારે ઘરમાં રહેવાનું, 10वीं से ज्यादा पढ़ना नहीं, 18 से ऊपर घर में रहना नहीं। ये संस्कार थे, ये संस्कार थे। समझाया जाए कि लेने जैसा तो संयम है, नहीं तो जीवन में संयमित बनना है। ये मार्गदर्शन करते चलिए, कहते चलिए, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार। अपना गुरुदेव दरेक दीकरा ने के माँ बाप ने प्रणाम करती वक्ते कहेजे कि हे माँ, तोने रत्न कुक्षी बनावी शकूं एवा आशीर्वाद आपजे। कोई बेटे नहीं मानते तो माँ बाप को कहते कि दीकरो तमारा पगे परवा आवशे, मैं एने नियम आपी दीधो छे, एटला ज आशीर्वाद आपजे कि बेटा तू मने रत्न कुक्षी बनावछे। हमारी नागपुर की माताएं आज से अपने बेटे को क्या कहेगी? भाई बेटा तू मुझे रत्न कुक्षी बनाना, जरूर नहीं साधु ही बने। रत्न कुक्षी बनने के 3 प्रकार हैं। 3 व्यक्ति अगर आपके बेटे 3 व्यक्ति में से एक बन, गुजराती में एक सुंदर सा पद है, जननी जनतो भक्तजन, जननी जनतो भक्तजन, का दाता का शूर, नहीतर रहजे वांझनी मत गमा विष्णु। या तो भक्त को जन्म देना, उसमें साधु समाविष्ट हो गया। संसार में रहना है तो दाता बने, इन दुखियों के दुखों को
दूर करे, परोपकारी बने और अन्याय के सामने संग्राम खेलने में कभी पीछे न हटे। ऐसे बालक को तू जन्म देना माँ, और अपने बालक को संस्कार भी ऐसे देना। शादी भी हो गई और भोग में डूब गया। आखिरी बात करके रुकता हूं, हाँ, आखिरी बात करके मेरी बात पूरी करूंगा। पुण्यशाली, अगर शादी हो गई है और धर्म मार्ग से भटक गया हो, भोगों में डूब गया हो, तो हमारे यहाँ गोपीचंद राजकुमार की बात आती है। गोपीचंद राजकुमार माता ने बड़ा संस्कारित किया था। 8 पत्नियों के साथ शादी हुई और भोगों में डूब गया। मर्यादा पूर्ण थे, निर्मल भाव थे, लेकिन भोग तो भोगी होते हैं। और 8 पत्नियां उसे स्नान करा रही थी, झरोखे में मां बैठी थी। इसकी धर्म की दिशा जो भटक गया था, भोग में डूब गया था, विचारों में खोई मां की आंख से आंसू पड़े, सीधे उसके कंधे के ऊपर पड़े। और जैसे पड़े और उसने ऊपर देखा, मां रो रही है। जिंदगी में हर चीज देखना, मां के आंसू कभी देख न पाना, सच्ची संतान वो होती है। कोई जगह पर लिखा है कि अगर तेरे निमित्त से तेरे माता पिता के आंख में आंसू आ जाए तो समझ लेना तेरा सारा पुण्य इस आंसू के पूर में बह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे तू जितनी पूजा कर ले, चाहे तू कुछ भी कर ले। मैं मंदिर गया, सेवा पूजा भी की, पूजा करते हुए एक ख्याल आ गया, अगर माँ बाप को पूजा नहीं तो पूजा करने से क्या फायदा? पूजा करने से क्या फायदा? माँ माँ होती है। ध्यान में रखनी हर चीज, माता पिता अपने सब दोनों और बैलेंस करना जरूरी है। याद रखना, जैन कुल में आए हो, माँ बाप भी जैन है, संतान भी जैन है, करोड़ों में के चॉइस करके यहाँ आए हो। उत्तम हो, निश्चित रूप से उत्तम हो। थोड़ा सा संस्करण अच्छा हो जाए, दोनों बाजू बैलेंस हो जाए, समय के साथ चलना माँ बाप को भी आते जाए। नहीं तो समय बड़ा परिवर्तित हो गया, माँ बाप के उपकारों का स्मरण कराया जाता था, बच्चा सुधर जाता था। आजकल समझाने को जाए तो क्या कहते धीरू भाई मालूम, ये तो एमनी फरज हती, एमा हूँ मोटी धार मारी दीदी। हाँ भाई चल ना, उनकी फर्ज थी, उनकी फर्ज उन्होंने निभाया ना, अब तेरी फर्ज इतना तो करना। नहीं, मुझे नहीं करना है। कितनी सारी गलतियां यहाँ पर होती हैं। और क्या कहूँ, माँ बाप से बेटे को दूर करने का पुण्य कार्य किस घर की बेटी कर लेती है? कोई पराये घर की बेटी जिसको अपना मानकर यहाँ लाया था वो करती है। एक छोटी सी घटना कह के आज एक छोटा सा नया प्रयोग अपने यहाँ है। कोई जल्दबाजी का कारण नहीं है, क्योंकि नाश्ता करके आए हो, भोजन के समय को अभी टाइम है, और भोजन दोपहर का तो यहाँ पर है, शाम का कहाँ आपने प्लानिंग किया है? आप जाना। जैसे मैं प्रवचन पूर्ण करूंगा, अध्यात्म का मूल आरोग्य होता है। आरोग्य से अध्यात्म की यात्राएं चलती है, और इसीलिए हमें संस्कारित किया गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का प्राथमिक माध्यम कोई है तो शरीर अगर स्वस्थ होगा तो आत्मा को पवित्र बनाने वाली साधनाएं होती रहेगी। और इसलिए अध्यात्म की बातें करने के बाद आपके पास थोड़ी सी आरोग्य की बातें करने के लिए हमारे यहाँ के अपने ही जैन डॉक्टर, ऐसे ही एक श्राविका माँ की संतान है डॉक्टर उत्कर्ष यहाँ पर पधारे हैं। विशेष रूप से हमारे माता बहनों के लिए आरोग्य का एक छोटा सा मार्गदर्शन, और उसके पश्चात वो माताओं के लिए थोड़ा सा मेडिकल चेकअप का एक आयोजन हमारे कल्याण मित्र परिवार की तरफ से हुआ है। अगर आप अध्यात्म के प्रेमी हो तो आरोग्य को संभालना पड़ेगा। आरोग्य अगर कमजोर हो गया तो अध्यात्म में भी आप आगे बढ़ पाओगे? पूछो विपिन भाई ने, કેટલું મન થતું હશે ને કે આટલા બધા ધર્મચક્ર કરે છે, હું કરું?
પણ આરોગ્ય મજાક નથી કરતો. આરોગ્યની કમજોરીથી મન કમજોર બને અને મનની કમજોરીથી સાધના કમજોર બને. એટલા માટે નથી થતું ને. આરોગ્ય મજબૂત તો અધ્યાત્મ મજબૂત, અધ્યાત્મ મજબૂત તો આત્મા મજબૂત, અને આત્મા અગર મજબૂત બની જાય ને પછી ખુલ્લા દિલે ગાઈ શકશો, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा. छोटी सी एक माता की बात कहते हुए यहाँ पर बढ़ूंगा. माता पिता के उपकारों को मैं किसी को समझाता नहीं, क्योंकि ये समझाना क्या, समझने की उम्र आपकी पूरी हो चुकी है. फिर भी एक छोटी सी एक सत्य घटना कह दूं, समझ में आ जाए तो समझ लेना. ऐसी घटना वाल्केश्वर की एकदम सत्य घटना पीयूष भाई, एकदम सत्य घटना. वाल्केश्वर के अंदर में एक माँ बाप, एक माता पिता का इकलौता बेटा, करोड़ों के आसामी, और लव मैरिज हुआ. जैन लड़की थी लेकिन लव मैरिज हुआ. माता पिता के साथ जम नहीं पाया. 2 साल में तो 6 महीने में तो माँ बाप से अलग एक ही बिल्डिंग में, बाजू की पड़ोस की बिल्डिंग में फ्लैट में चले गए. उस समय में 1.5 करोड़ का फ्लैट था. 30-35 साल पहले की सत्य घटना बता रहा हूं. और ऐसे चलते चलते 2 साल बीते. माँ बाप का इकलौता बेटा, परिवार में कोई नहीं. 2 साल में बेटा दीपावली के दिन भी माँ बाप के पास नहीं गया. बहू ने इतना भरमा दिया और ये खुद भी भटक गया. 2 साल शादी के तुरंत पश्चात गए थे. बाद में घर में बेटा भी आया. बेटा आने के बाद में भी न माँ बाप को बुलाया, सारे गांव को पार्टियाँ दे दी. माँ बाप के पास बेटे को लेके भी नहीं गए. बेटा 2 साल की उम्र का हुआ, थोड़ा थोड़ा चलने लगा. संडे के दिन चौपाटी पर घूमने के लिए गए. बेटे को उठा के लेके गए. चलते चलते थोड़े थक गए तो बेटे को उंगली पकड़ के चलाया. सब पूरी झाकज माल थी. देखते देखते उंगली से बेटा कब छूट गया ध्यान में नहीं आया. थोड़े से आगे गए, अचानक माँ को ख्याल आया उंगली खाली लग रही है. देखा तो बेटा किधर नहीं. अपने पति को कहा कि पिंटू क्या गयो, तो के तारी आंगली હતો ને, तो के नहीं. इधर उधर देखा, बच्चा नहीं दिखाई गया. अब ये सारा माहौल देखने का मन होगा माँ बाप का? नहीं होगा ना. इधर उधर देखते चले, घूमते चले, पूरी माँ रोने जैसी हो गई. किसी ने कहा एक काम करो, आप तो खोज रहे हो, चौपाटी पे पुलिस चौकी है, वहां भी आप फरियाद रखाओ तो पुलिस भी आपको मदद करेगी. 2 घंटे बीत चुके थे. 2 घंटे के बाद में किसी के कहने से पुलिस चौकी पे रोती आंखों से माता पिता दोनों गए और फरियाद लिखा रहे थे. तो पुलिस ने कहा 2 मिनट रुकिए, एक बालक अभी 5 मिनट के पहले हमारे पास आया है, उसे देख लीजिए, अगर वो आपका है तो फरियाद लिखने का कोई. और अंदर के रूम में से उस बालक को जैसे लाया, देखा खुद का बालक था, उठा लिया, दिल से लगा लिया, बहुत रोए, खुशी के आंसू बहे, पुलिस का आभार माना. सारा घूमना छोड़ के मर्सिडीज कार में बैठ के दोनों पति पत्नी रात को 12 बजे घर पे पहुंचे. घर पे पहुंचने के बाद में बेडरूम में गए. 5-10 मिनट में पति तो सो गया, बालक सो गया, 2 साल का था. एक 15-20 मिनट के बाद पति की नींद खुल गई. उसने देखा कुछ आवाज आ रही है और देखा तो ख्याल आया कि पत्नी रो रही है. पति खड़ा हो गया, बोले पूछा क्यों रो रही है? पत्नी खड़ी होके और ज्यादा जोर से रोने लगी. पति ने पूछा क्या हो गया? तो कि बालक खो गया. क्या हो गया? तो पति ने देखा बाजू में था. बोले बालक तो ये रहा. नहीं, बोले बालक खो गया. जब तक बालक मिलेगा नहीं तब तक माँ के दिल को खुशियां मिलेगी नहीं. पति ने कहा तू क्या पागल सी बात कर रही है ऐसी रात के समय में, ये बालक ये रहा. उसने कहा नहीं, मुझे तो मेरा बालक मिल गया, लेकिन आपके माता पिता को उसका बालक 2 साल से नहीं मिला है ना, इस कारण मेरी आंख में आंसू है. पति देखने लगा. बोले तू क्या कह रहे? बोले सच कह रहे हो. अभी के अभी चलो, अभी के अभी मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, उनके चरणों में लुढ़क के मुझे क्षमा याचना करना. चलिए. पति ने कहा अभी रात को 2 बजे माँ बाप सोए होंगे, अभी सुबह जाएंगे ना, क्या घाई है? उसने कहा नहीं अभी चलो, मैं कहता हूं 2 भले बजे हो, 2 साल से मम्मी पापा सोए नहीं, 2 साल से मम्मी पापा सोए नहीं है. बोले. उसने कहा चलो. गए.
जाके दरवाजा खिटखिटाया। जैसे थोड़ा सा खिटखिटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? ये लड़का तो बोल नहीं सका। बहू ने बात किया कि मम्मी ये तो अमे छी, मम्मी ये तो अमे छीए। माँ खड़ी हो गई, अपने पति को आवाज दिया, सांभळो छो, आपणो जे कई नाम हशे, पेलो प्रवीण आयो छे, उभा था। पिताजी खड़े हो गए, दरवाजा खोला। जैसे अंदर आए, बेटा पिता के चरणों में, बहू माँ के चरणों में पड़ के खुद खुद कर रोने लगी। इनको लगा हुआ होगा बिजनेस में कोई लॉस आया होगा, कुछ तो भी दोनों के बीच में अनबना हुआ होगा। दोनों ने मस्तक पर हाथ घुमाते हुए, बेटा चिंता ना करता, गમે તે થયું હોય, અમે બેઠા છીએ, चिंता શા માટે કરો છો, शांत થઈ जाओ। और वो बहू ने कहा, माँ नहीं, जब तक જ્યાં સુધી તમે અમને ક્ષમા નહીં કરો ને ત્યાં સુધી આ આંસુ રોકાશે। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हें कोई गुनो કર્યો જ નથી, ક્ષમા શેની આપું? ના કે माँ બહુ મોટો ગુનો થયો છે, એટલે ક્ષમા આપી દો। तो कि जाओ, આપી દીધી ક્ષમા, હવે તો કહો શું થયું? और उसने वहां बैठ के माँ को कहा, माँ आज एक घटना घटी, जे बालक साथे मारो 2 वर्षनो संबंध हतो। शब्दों को सुनिए पुण्यशाली, जिस बालक के साथ मेरा 2 साल का रिलेशन था, वो 2 घंटे के लिए मेरे आंखों से ओझल हो गया। तो मैं इतनी दुखी हो गई, मैं ये सोच रही हूं, जिस बेटे के साथ आपका 22 साल का संबंध था और 2 साल से वो आपको नहीं मिला, आपके हृदय की वेदना क्या होगी माँ? ये समझ के आज हम यहाँ पर आए हैं, हमें माफ कर दीजिए। और अब हमें अपने आप में माँ होती है। माँ ने कहा, बेटा घर भी तमारू छे ने अमे पण तमारा छिए, आवी जाओ। उस दिन वो घटना याद रखना, जिस माँ ने 22 साल तक आपको बड़ा किया हो। इस माँ से अपने बेटे को कभी वियोग मत कराओ। मैं मेरी माताओं से कहता हूँ, अगर ऐसी कोई घटना आपके घर में घट चुकी हो, इस गलती को आज घर पे जाकर सुधार लेना। या तो आप माँ के घर चले जाना, या तो आप जिस घर में रहते हो वो घर आपका है ही नहीं, माँ बाप की कृपा का ही वो प्रसाद है। इसे अपने घर में ये करना है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को निभाते चले और इस कर्तव्य के पथ पर सब आगे बढ़ते चले। पुण्यशाली, इसी भावनाओं के साथ समझने वालों को इशारा आपको दे दिया है। इस बालकों का संस्करण अभी हमें प्रारंभ करना है आज से। आज तो फिक्स समय पर भेजना, और रोज जब समय मिले एक बार निश्चित रूप से बालक, आप भी किसी के बालक हो, चाहे आप दादा बन गए हो, लेकिन अपने माँ बाप के तो आप बेटे हो। हर एक व्यक्ति ने सदगुरु के सानिध्य में, चरणों में, सत्संग में जाना अति आवश्यक है। निश्चित रूप से जो कक्षाएं बताई, गर्भस्थ बालक से संस्कार प्रारंभ कीजिए। बालक अगर झूले में है उसे अच्छा सुनाए, अच्छा बताए। बालक अगर शिक्षा के मार्ग पर है उसे व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ धार्मिक ज्ञान की भी प्रेरणा जवाबदारी के साथ दीजिए। अगर शादी करके धर्म मार्ग से भटक गया हो तो उसे धर्म और मानव भाव की महत्ता समझाइए। अगर आप अपने माँ बाप से दूर हट गए हो तो जल्द से जल्द माँ बाप के चरणों में अपनी जिंदगी का समर्पण कर दीजिए। इतनी मार्मिक प्रेरणाओं के साथ फिर से कल से ऐसे माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया था एक कुमारपाल को, इस माँ बाप के साथ इस कुमारपाल चरित्र को हफ्ते में एक ही दिन मिलेगा आपको पुण्यशाली। और ये कुमारपाल का चरित्र भी आपको एक उत्तम माता पिता की संतान जो संत बन चुकी है, इनके संसारी पिताजी ज्ञानी पंडित वर्य हैं, कई साधुओं के शिक्षा गुरु है पुण्यशाली। और माँ भी पति की परछाई है, राकेश भाई पिताजी, श्वेताबेन माताजी। और इस माँ बाप का जो प्यार उन्हें मिला है और जो संस्कार उन्हें मिले हैं, और छोटी सी बात कह दूं, सब कुछ करना आसान होता है लेकिन
बेटे का त्याग करना कठिन होता है। भूमिका बता दूं, शिखर जी नागपुर आने के पहले शिखर जी चातुर्मास में तीर्थ का प्रभाव, गुरुदेव की कृपा, मुझे श्रेणी तप की साधना हो चुकी। परिवेशन में ये बालक वहां रहने को आया था, रह गया और उसके बाद पारने के ऊपर इनके माता पिता पधारे। पारने के अगले दिन गुरुदेव ने कहा, राकेश दर्शन ने श्रेणी तपना पारना मा तू शुआपीश। क्या माँ बाप थे, आप सोचो, गुरुदेव आप जे केशो ते आपीश। और ये बाजू में बैठा था तो क्या नमन तारे दर्शन ने काले आपी देवानो। और उन्होंने तहत्ती कर, क्या कर दिया, तहत्ती किया। और दूसरे दिन पारने के दिन जाहिर के अंदर में ये बालक गुरुदेव के चरणों में अर्पण किया गया और गुरुदेव ने उसकी जिम्मेदारी मुझ पर दे दी। मुझे भी गौरव है कि जैन शासन के एक भविष्य को संवारने का सौभाग्य गुरुदेव की कृपा से मुझे मिला है। मैं चाहता हूं नागपुर भी कोई माँ मुझे ये सौभाग्य प्रदान करे, पुण्यशाली। मैं चाहता हूं, कवि ने लिखी हुई दो पंक्तियां पीयूष भाई बालक ने माटे लख्यू है कि आप अपने बालक को मुझे सौंप दीजिए, आप अपने बालक को मुझे सौंप दीजिए, मैं उसे महान बना दूंगा, दुनिया सारी उसके चरण चूमे, ऐसा भगवान बना दूंगा। गुरु के चरणों में बालक जाएगा, महान भी बनेगा, भगवान भी बनेगा, भगवान का तो जरूर बनेगा। इस भावनाओं के साथ, बड़े उल्लास के साथ कल के प्रवचन में मैं सर्वात्मा कीधु बिपिन भाई, मंगलवारे नहीं आवो तो चालशे पण काले तो आवजो, बालकनो उत्साह वधारजो। જેટલા બાળમુનિ છે જૈન શાસનનું ભવિષ્ય છે, એના ઉત્સાહને વધે એટલા માટે કાલે પેરેન્ટ્સ ડે સમજી અને આ બધા અમારા મા બાપ આ બધા જેટલા બેઠા છે આ મા બાપ, એમાં બાપ બાપને બાળક વાલો હોય ને, આ તમને વાલા લાગે તો કાલે આજે જ છો એના કરતા બે જણા વધારે आवजो और इस बालक के माध्यम से कुमारपाल को सुनकर हम भी अपने जीवन का निर्माण करें। यही मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा की बातें कहते कुछ विरुद्ध कहा गया हो तो हार्दिक भावों से क्षमा याचना।